सिस्टम है। साउथ में लोग जिस दिन शादी होती है उसके पहले इनवाइट करते हैं गांव वालों को। हर गांव वाला केले के पत्ते खिलाते हैं बिना बताए, वो बताया नहीं जाता है कौन कहाँ बैठा था, अब ये ध्यान तो रहेगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, केले के पत्ते के नीचे लड़की की अगर शादी रहती है, जब खाना खा लेते हैं तो उसके नीचे पैसा डाल देते हैं। अच्छा, वो पत्थर उठाता है, वो पूरा पत्थर उठा लेता है, उस पैसे से उसको एक शादी का सपोर्ट मिल जाता है, जो व्यवस्था करनी होती है वो करता है। हर जगह अलग अलग सिस्टम है, लेकिन सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ थे। और इससे भी बड़ी बात कि हम लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब ये सब आती कहाँ से है, हम ये सीख कहाँ से रहे, ये भी क्वेश्चन आता है। पहले हम ऑर्गेनिक पे बात कर रहे थे, वो खत्म कर लूं। तो हमारे गांव में हर जगह एक सिस्टम होता था, एक अब गाय है तो गौमूत्र भी करेगी और गोबर भी देगी। गोबर का क्या होता था, अगर ध्यान हो तो हम लोग छोटे थे तो एक गोबर थोड़े दूर हम लोग घर से गोबरा बना हुआ है, वहां ले जाके पूरे गांव का गोबर एक जगह इकट्ठा होता था और पूरे गांव की जब भी जरूरत होती थी खेतों में वहीं से उठता था वर्मी कंपोस्ट और वही जाके खेतों में पड़ता था। अब लोग यूरिया खरीदने लगे, सही बात, मतलब पिछले 15-20 सालों से सही बात है। वो भी नहीं मिलता था तब लड़ाई होती थी यूरिया के लिए, ये हालत। इसलिए नीम कोटेड यूरिया आ गया 35-40 साल से उससे पहले यूरिया बनाने के लिए वो भी आया है, वो इसलिए ताकि उसका दूसरा यूज ना हो। क्या चीज है? नीम कोटेड इंडस्ट्री को ना मिले वो, ताकि इंडस्ट्री यूज ना हो। तो ये सारा कंसेप्ट जो था ये पूरा वेल बिल्ट इकोनॉमी थी जहाँ पैसा कभी इन्वॉल्व नहीं था। अब के सिस्टम से अगर कंपैरिजन करें तो आज घर में ट्रैक्टर आ गया, गाय बेच दी गई, यूरिया आया, तो हर जगह आपको पैसा देना पड़ता है। आज कोई ट्रैक्टर वाला मेरे पास आता है कि मेरे पास ट्रैक्टर है, कहता बाबा ट्रैक्टर चाहिए जुताई के लिए, ले जा 300 रुपए घंटा, तेल डला दिया। तो अब वो तेल फ्री में थोड़ा ही आता है वो, अब हम मार्केट पे मतलब उसको गांव से बाहर कदम रखने की जरूरत पड़ गई, और गांव के बाहर जैसे ही उसने कदम रखा तो एक्सपोजर फिर दुनिया है, ठीक है। फिर वो देखता है कि यूरिया ही क्यों डालूं, बस ये भी डालूंगा, फिर ये भी डालूंगा, फिर ये भी डालूंगा। मतलब क्या है कि हमें कैपिटलाइजेशन में फंसाया जा रहा है और हम फंसते जा रहे हैं उसमें, हम लोग यहाँ तक फंस गए हैं। कहने का ये मतलब है, अगर आज हम लोग फिर से पुराने, मेरा जो मानना है, तो इसीलिए आर्यवर्ता कंपनी का जो नाम है, मेरा कहना ये है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और हम अपने पुराने सिस्टम्स पे आंख बंद कर लें। हमें नहीं देखना कि वो वहाँ क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि मेरे यहाँ पहले क्या होता, वही करना है मुझे। मेरे यहाँ गाय थी, गाय ले आओ, मेरे यहाँ बैल था, मेरे यहाँ खेती कैसे होती थी, ऐसे होती थी, ऐसे करो। लेबर की समस्या है, धीरे धीरे चीजें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा स्टेप है कि जो आर्यवर्ता में हम लोग कहते हैं कि हम केवल इस पे काम नहीं करेंगे, केवल यार अच्छा खाना खा लो, हम कहें अच्छा पहन लो, तो ये केवल एक फैशन बन के रह जाएगा। आज की डेट में ऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट है वो बस एक फैशन है, मात्र फैशन। ऑर्गेनिक जो खरीदने वाले लोग हैं उनसे जब बात करूं तो आप पूछोगे कि क्यों खाते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे मैं जिम जाता हूँ, मुझे हेल्दी खाना खाना है, पेस्टिसाइड फ्री, मेरे घर में औरत प्रेग्नेंट है तो उसको जहर वाला खाना नहीं खिला सकता, मतलब बाकी खिला सकता, उसको नहीं खिला सकता, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे एक्चुअली क्या है, किसी को भी पता नहीं है, वो लोग बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला कर रहा है, तो उनको करना बस इसलिए है। और खासकर दिल्ली, पंजाब जो बड़े शहर हैं वहाँ करना इसलिए है क्योंकि सोनुआ घरे बासमती चावल बनता था, हम कहने सही बात है। मेन कंसेप्ट ये फैशन है, फैशन बन के रह चुका है। हम इस लेवल पे सोच ही नहीं रहे, इस लेवल पे जा ही नहीं रहे कि यार ये मतलब हो रहा है, हमें नीड नहीं समझ में आ रही है, हम बस अपने सेल्फ फोकस्ड हो चुके हैं, मुझे खाना है, हम ये नहीं सोच रहे क्यों खाना है भाई, क्या खाना है, या मैं खा रहा हूँ तो ये भी वही खाए, ये भी वही खाए, हम ये नहीं सोच। शादी ब्याह में आजकल भैया कर्ज लेके जो भैया देखा हमें क्या मतलब है, क्या सेंस देखा देखी तो कर रहा है, हमारे पास पैसा आ गया तो अब हम तेल, नॉर्मल तेल खाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अब हमको ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, तभी तो हमारा स्टेटस ऑलिव ऑयल क्या है, विदाउट रिसर्च। सबसे बुरी बात है विदाउट रिसर्च, ऑलिव ऑयल खाने से आदमी पतला नहीं होता है। और सबसे बढ़िया तेल रिसर्च करके जो पाया गया है, या तो घी है, देसी गाय का अगर घी बना हुआ है, दही जमा के आप जिंदगी भर खाओ, उससे हार्ट के ब्लॉकेज सही हो जाते हैं। मतलब अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है तो कच्चा सुबह उठ के पी ले, एक आधा लीटर, 200-250 ml जितना भी,
अभी बाबा रामदेव नाक में डालने के लिए घी लेके आए, LDL HDL तो को कन्वर्ट कर देता आपको कन्वर्ट कर देगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा जिंदगी भर, आप कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। उससे बढ़िया तेल कौन सा है भाई? हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो गाय हो, पहले लोग खाते ही थे क्योंकि गाय थी घर में, अब अच्छी चीज तो तुम बेच आए। उसको खरीदना संभव नहीं 800 रुपए तो किलो। तो भैया मुझे इस पर से याद आया, वो वहाँ के मठाधीश है जगन्नाथपुरी के, उनसे पूछे कि किसान आंदोलन का क्या उपाय है, कैसे सुधरेगा? बोले एक ही उपाय है, हर किसान गाय रखे। हाँ, बस हर किसान गाय रखे, अगर आज की उसको डेट सब में कुछ मिलेगा। अगर कोई किसान कहता है कि मैं किसान हूँ, तो वो किसान नहीं है अगर उसके पास गाय नहीं है। वो क्या करता है? वो चूतिया बना रहा है, खुद भी चूतिया बन रहा है और दूसरों को भी चूतिया बना रहा है कि मैं किसान हूँ। भैया, किसान आप नहीं है, रुकेंगे भैया, वो एक मिनट, बिजनेसमैन एक मिनट है, रुको। वो बिजनेसमैन है। अब भैया लोग गाय रख रहे हैं, तो अब गाय के पीछे क्या है, वो भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब गाय दूध रख ज्यादा रहे हैं, चाहिए, दूध ज्यादा चाहिए, और जबकि उसके गाय बाद रख उसको रहे हैं। पशु आहार चाहिए, रोज का उसका 50 रुपए का पशु आहार चाहिए, इसके घर गाय हो जानता हूँ। उसके बाद अरे से जरूरत शुगर नहीं चाहिए। है ना रमेश, हम मैं अपनी बात केवल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, केवल दिखावे में वही ना, दिखावे हम में पशु आहार खिलावता है तो हम काहे नहीं वही खिलाए? बात। हमारे पास कम बका। हाँ। ये कंसेप्ट पशु जो है आहार, ना, अच्छा आज ये के गलत है। और आज ये के कहाँ 10 से आ साल रहा है? पहले कहीं पशु आहार चलता था। अरे मैं वही बता रहा और हूँ। आजकल जिसके घर गाय है, वही- आप जाके देखिए, एक बोरा 50 किलो का पशु अरे आहार भाई, खाता तो है, ये- और वही सुबह शाम ये खिलाता है। कंसेप्ट आ कहाँ से जैसे रहा है? आदमी खाना खाता है वैसे गैया, हरी खुदी और हरा वो एक जैसे हाँ। आदमी खाना खाता है वैसे गैया के लिए भी सुबह शाम हमारे यहाँ खुद बनता है, पशु आहार बना के और खिलाया जाता है। अच्छा हाँ, सबके यहाँ, जिसके यहाँ सबके गाय यहाँ है, खिलाया बनता था। है। हम लोग घर भी बनता था। आया कहाँ से? मैं यही कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? हाँ। ये जो सोच है ये कहाँ से आ रही है? तो मुझे ये समझ में आया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक सिरा पकड़ा जाए, कहीं से किसी चीज को धागा उलझा हुआ है तो कहीं से कहीं एक सिरा आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये लगा कि ये सिरा है, इसको पकड़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक से, फार्मिंग से, गांव से किसानों को ये कंसेप्ट समझ आया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो समझने वाली बात है, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम से है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में केवल ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे से compete करना है। ठीक है, उनके 90 आयल बा तो हमके 99 चाहिए, उनके 80 आयल बा तो हमके 85 चाहिए। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसके अगर 85 उसका आया है तो वो 4 चीजों में स्मार्ट है, तो मैं वो 4 चीजें उससे सीखूं, और जो 2 चीजें मुझे अच्छी आती है वो मैं सिखाऊं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पहले था उस पे काम करने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। जहां हर घर के बच्चे को ये पता है कि कहाँ क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, उस भारत देश में साला लोग पैसे के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझे ही नहीं, आप बस रट रहे हो। आप कह रहे हो संतोषम परम सुखम, ठीक है सर, हर बच्चे को रटा हुआ है, और आप खुद का संतोष नहीं है, खाने में संतोष नहीं है साला आपको। खाना आपको 2 रोटी है और 4 रोटी लेके बैठते हो, 2 रोटी साला नाली में फेंक रहे हो आप। क्या एक संतोष है आपको? 2 रोटी एक्स्ट्रा मंगा ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात कहने का ये मतलब है कि हम ये सोच आई कहाँ से? ये सोच हमारे पास कहाँ से आई कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, वो ये कर रहे हैं तो मैं ये करूँ? ये कंपटीशन वाली भावना कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारी एजुकेशन से। वो ये सिखाता है कि उनके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। जड़ में वही है, जड़ में तो वही है। लाइफ में आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आज एक घर है तो कल 50 घर हो, या एक घर मतलब एक चीज है जो आपके पास, उसको आप रेप्लिकेट करते जाओ। नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ने का ये मतलब है आप अपने नॉलेज बेस को बढ़ाओ, आप अपने सोच को बढ़ाओ, आप अपने लिए जी चुके, आप समाज के लिए समाज जिए। कल्याण के लिए। ठीक है, आज भी विद्यालयों पे, कई विद्यालयों पे लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ तत्पर। सेवार्थ। कौन सा विद्यालय से बच्चा निकल के सेवा के लिए जाता है? क्या बात। कोई एक इंस्टीट्यूट है आज की डेट में, MBA वाला बता दो, IT वाला बता दो, डॉक्टर वाला बता दो, कोई भी कोई स्कोप ही नहीं। कहीं भी है? कोई भी नहीं है। सब अपने लिए जाते हैं। उससे पूछोगे क्या करो बेटा, तो इंजीनियर क्या बनूंगा। डॉक्टर साहब लोग का सेवार्थ कोरोना काल में दिख गई। नहीं, सबका ही। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी का डॉक्टर भी। साहब लोग का जो सेवार्थ भाई, डॉक्टर हमारे सेकंड गार्ड माने जाते हैं ना, भगवान अरे उससे बड़ा कोई नहीं है पृथ्वी को। अभी हम लोग हाटा गए थे। सेकंड गार्ड है और उनका सेवार्थ भावना, सेवा में उनसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। हमसे आपसे गलती होती है तो उसकी सुधार की संभावना है। डॉक्टर से गलती हुई सुधार की संभावना है क्या? नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनकी सेवा की भावना अभी दिख गई इस कोरोना काल में। खत्म हो गई। अभी देखिए, अभी मेन कंसेप्ट ये है कि हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को वापस लाया जाए। वहाँ पे उससे वो एक चीज का आंसर नहीं है, वो हर चीज का आंसर है। हमारे समाज में जितने भी विचार हैं, जितने कुरीतियां हैं आज जो डेवलप हो गई हैं, हमारी सोच की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो नॉन एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें उससे रिजॉल्व हो सकती हैं।
वो रिजॉल्व ऐसे होती है कि जब गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में जाता है बच्चा, तो सबसे पहले उसको गौ पालन और कृषि सिखाई जाती है हर एक बच्चे को, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो। देखा होगा ना गुरुकुल सिस्टम से ये लोग आए हैं, उनका कृष्ण भगवान का गोपाल भी नाम था। वो इसीलिए था कि वो गोपाल जब छोटे छोटे थे ना वो लोग, सुदामा और ये, तो इनको गायें दे दी जाती हैं, हर एक बालक को एक गाय दे दी जाती है। और वो गुरुकुल करता क्या है, और जो वहाँ पे शिक्षक होता है, जो टीचर था, रामचंद्र जी के जो गुरु थे विश्वामित्र जी, जो शास्त्र विद्या सिखाए, वो क्या मांगे थे उनसे, वो राजा दशरथ से क्या मांगे, वो कहे कि रुपया दे दो, पैसा दे दो, हम बच्चे तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाएं। नहीं, उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि मुझे समाज का भला करना है, दानवों को मारना है मुझे, उनके लिए आप मुझे दे दीजिए। हाँ, उसमें मेरा स्वार्थ छिपा है, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं ढंग से यज्ञ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यज्ञ कर किसके लिए रहा हूँ, यज्ञ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और मुझे क्या चाहिए, हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे XYZ, मेरा जो मानना है, मेरी जो खुद की सोच है, हमें सोने का भस्म कोई नहीं खाता है। 2 रोटी चाहिए, मन की चाहिए, और भूख लगी हो तब चाहिए। इतना ही है, इतनी ही भूख होती है हर इंसान की। किसी की 2, किसी की 3, किसी की 5, ठीक है, किसी की हो सकता है पहलवान है तो 50 होगी, उसके कर्म के हिसाब से उसकी भूख होगी। तो उस चीज को हम ये किसका उद्देश्य होना चाहिए ये सब सिखाने का, एक विद्यालय सिखाएगा और माँ बाप सिखाएंगे, यही लोग सिखा सकते हैं, यही प्राइमरी है। अब विद्यालय में जब जाओ तो पहले दिन बताते हैं, भैया तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, करोगे क्या, पैसा कमाना है, पैसा कमा क्या करोगे, गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। जिंदगी में तो EMI करनी, एम नहीं है कोई लाइफ का। हम बस अपने लाइफ में हमने केवल एक एम बनाया है, वो है पैसा। मुझे बस पैसा 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 कमाना है बस। तो ये जो सोच है ना, ये गलत है। आप जैसे मान लीजिए भैया ने ये सोच होना चाहिए। एक मिनट भैया, जैसे मान लीजिए आपने कहा मुझे पैसा 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 कमाना है, अब इतने ही बात को केवल कट करके और इसको ऑनलाइन कर दिया जाए इस पूरे जो चर्चा हो रही है, इस पूरे मतलब चर्चे में ये पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश कर रहा है, ये कहना चाहता है कि ऐसे ही एडिट करके आलू से सोना बनाया। अब एक बात आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, इसमें क्या है, पैसा इम्पोर्टेंट है भैया, जस्ट जोक। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा समझ रहा हूँ, वो समझ रहा हूँ, उसको मैंने बस इसमें आप अपने कर्म के माध्यम से, आप जो काम कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने कर्म के माध्यम से जो अर्जन करेंगे वो आपकी संपत्ति है, उसको आप सही तरीके से अर्जित करें। ठीक है, शिक्षक का क्या है, मैं अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा ये धर्म है, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, दैट इज अ डिफरेंट, वो मेरे कर्म की वजह से दे रही है। लेकिन क्या मैं वो कर्म कर रहा हूँ, ये हमें पूछना होगा अपने आप से, ये गवर्नमेंट आके नहीं पूछेगी। गवर्नमेंट तो जैसे पूछना है, ऑडिट करवाना, फलाना, इंस्पेक्टर सब कर ही रही है, लेकिन क्या वो आएगी तभी मैं करूंगा। मेरा कर्म है, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एक चीज सीखी हुई है लाइफ में, मैं कुछ बना सकता हूँ, क्या मैं अपने कर्म का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ? बहुत नहीं बढ़िया, कर वास्तव में बाप ने एकदम नहीं कर रहा ना। मैं अगर अपने आप से पूछूं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा ना कोई। हम अपने को डेडिकेट तो करें अपने कर्म के लिए, नहीं कर रहा है। सब कुछ भूल के। वहां पैसा नहीं आना चाहिए, वहां जब पैसा आ गया इसका मतलब कैपिटलाइजेशन में फंस चुके हैं आप। आपको बस कोई कहता है कि 500 रुपए चीटिंग करवा दिया, करवा रहा हूँ मैं, तो मैं मुद्रा के जाल में फंस चुका हूँ, मैं अपना कर्म कर ही नहीं रहा ना। मेरा कर्म ये नहीं था, मेरा कर्म अलग था, मैंने उस कर्म को नहीं किया, मैंने दूसरा कर्म किया। क्यों? क्योंकि वहां मुद्रा शामिल थी। किसी ने बोला कि भाई ये, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं जिस बिजनेस में, मुझे बोले कि अगर बिजनेस नहीं कर रहा था तब बोलते थे साहब ये खरीद रहे हो, 550 टन खरीदना है, 2 रुपए किलो ले लेना, आप लाख रुपए आप रख लो, जो भावता होगा वो होता रहेगा, आपको परचेज ऑर्डर बना के दे। मैं अगर वहां पे उसको परचेज ऑर्डर बना के दे दूं तो मैं कर्म नहीं कर रहा अपना, मैं बोलूं मैंने तो अपना कर्म नहीं किया, मैंने, मेरा कर्म ये नहीं था। मेरा कर्म था उसको कम करा के, तभी तो जब कम एक जगह भी खोट होगी ना, अगर आपने एक बालक को भी चीटिंग करा के और पास करा दिया आपने, तो समाज में आपने एक राक्षस पैदा किया जो आपका कर्म नहीं था। आपका कर्म था एक उपयुक्त, अच्छा,
संस्कारी लड़का समाज को देना, एक जो बात आपने नहीं मैं किया। आपको डिस्टर्ब करूंगा। आप जितनी बातें बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एकदम महात्मा गांधी से बातें 90% नहीं इसमें एक मिनट आप लोग थोड़ा लाइव हैं तो ये ऐसे सामाजिक चीजों पे टिप्पणी ना करें, बस भावनाओं को मन में रखें। भैया आप उस एमजी को भैया और कोई नहीं यहाँ पर है जिसने एमजी को पढ़ा है। तो यस तुम पढ़े हो, नहीं। एक निर्व्याज से आज थोड़ा बंद करो। निर्व्याज जितनी बातें भैया ने बताया, गुरु को लेकर सुन ला। नहीं भैया बीच में मैं काटूंगा। ये बात गांधी नहीं बोले हैं। गांधी पहले बहुत लोग बोल के चले गए, आप गांधी को पढ़ रहे हैं। गांधी के पहले के लोग देखिए हम बता रहे हैं गांधी जी ने जैसे अभी क्या है कि अभी क्या है जैसे हम अभी क्या है, सुनिए ना एक मिनट गांधी क्या बोल रहे हैं भैया सुनिए ना रिकॉर्डिंग अदरवाइज में भैया एक मिनट अभी भैया एक बात मैं कहना चाहूंगा। सुन लो, जितनी बातें भैया ने कहा है, गुरुकुल, गांव का ग्लोबलाइजेशन, ग्राम उद्योग, जितनी बातें इन्होंने कही है, क्या वो गांधी से नहीं? बिल्कुल है। मैं ये परसेंट मिलती है बता भाई मिलती हैं, कितने परसेंट क्या है? अरे तो किया क्यों नहीं गांधी ने? क्यों नहीं किया गांधी ने, बताइए। अरे यार आप अकेले कर देंगे। अरे आजादी दिला दी एक पता मिनट है क्या है, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम एक पॉइंट आते हैं। भैया सोनू भैया कुछ कहेंगे, काफी देर से चुप अपनी हैं। बात complete हाँ कर गांधी लो। ने किया था भैया, वो कह रहे थे ना कि गांधी ने किया है। हाँ गांधी ने किया। और सुनिए गांधी की देन है कि हमारे संविधान में जो ग्रामोदय की जो आर्टिकल 40 जहाँ हाँ। पे आता है, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका आपने जितनी बातें कही है, सब बोल रहे हैं, आप किसको गाली हाँ। गांधी ने आपकी 90 देश में आप मुझे याद आ गया, बताओ, बिल्कुल। और नहीं कर रहे हैं। हम हमारी बात मानिएगा। भैया गांधी को मैं आप 2 मिनट बाद भाई, बोलिएगा एक भैया। वो गांधी से क्या दुश्मनी है? भैया आप 2 मिनट बाद गांधी का बोलिएगा। खुद का थोड़ी ना है। भैया एक मेरा उदाहरण सुन लीजिए। भैया आप 2 मिनट शांति भैया, मैं ये 2 मिनट दीजिए। एक मेरी भी बात सुन लीजिए भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम जैसे गांधी ने जैसे अभी क्या है, हम लोग के सारे लोग के बीच में भैया इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। बस उस टाइम क्या था कि गांधी थे, गांधी सारी चीजों को हाईलाइट कर रहे थे। अब कितने लोग उस चीज को उस टाइम फॉलो कर रहे हैं, अब भैया जो कह रहे हैं, अब कितने लोग का विचार चाहे भावना अब फॉलो रहा है चीजों को प्रमोट करना, जैसे भैया बताएं। बातों में मिलती जुलती है कि नहीं? बिल्कुल ना करो, मैं गाली तो दूंगा। एक मिनट अभी इस टॉपिक को बंद करते हैं। हाँ। हम लोग पहले जिस टॉपिक को ऑर्गेनिक नहीं ऑनलाइन बंद करो ना, दिमाग को थोड़ा कम नहीं ऑनलाइन उसको कंप्लीट भैया मुझे नींद आ रही थी, बट जैसे ही आपने टॉपिक हम गांधी के बारे में डिस्कस भैया हम गांधी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस ऑर्गेनिक की कर बात उसी की बात ऑर्गेनिक वाला कर कंप्लीट बस। कर लें। याद आ गया। अब ये क्या है कि जो आर्यवर्ता का कंसेप्ट है, हम लोग ये चाहते हैं इस कंपनी के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मर्स को जो सपोर्ट मिले वो मिले, 2-4 रुपए उनको जो फायदा होना है वो हो। साथ में हम अगर 10 लोग 15 लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े उनको अच्छा खाना दे पाए, ठीक है। और खाने के अलावा हम संतोष भैया लाइव है। मेरा मानना ये है हाँ। मेरा मानना ये है कि केवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अच्छा हम खाएं, अच्छा हम करें, ये हमारा कर्म है, हमें करना ही चाहिए अगर हम उस फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर समाज के लिए सोचना है, जैसे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में जो सिस्टम था वहाँ पे ये था कि हम जब काम करें, हम किसी भी इंटरेस्ट होता था, इनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो ये म्यूजिक में इंटरेस्ट, लेकिन गाना ये गा रहे हैं तो इसलिए नहीं गा रहे हैं कि इनको पैसा चाहिए, ये इसलिए गा रहे हैं कि पहले तो इनको गाना अच्छा लगता है। अब तेंदुलकर को खेलना अच्छा लगता, क्रिकेट माँ बाप बोले भैया। खेलो तो खेल रहे थे ना, पैसा कमाए, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है ना, तेंदुलकर इसलिए नहीं खेलता कि उसको पैसा मिलता है, वो इसलिए खेलता है उसको खेलना अच्छा लगता है, पैशन ठीक है। तो अगर किसी पैशन को follow को करो। ये शौक है कि मुझे गाना गाना है तो यार वो तो उसमें एक्सेल करेगा ही। किसी को ये शौक है कि मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को चीजें सिखाना बहुत अच्छा लगता है, वो बन जाए टीचर। उसको पैसा चाहिए, उसको तो मजा आ रहा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इसकी बात के पैसे नहीं मिल रहे, मुझे मजा आ रहा है बोलने में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बताने में मजा आ रहा है। तो मजा जब आने लग जाए ना, वहां अपना तो नींद देखोगे ना, भूख देखोगे ना, पैसा देखोगे। साथ में क्या हो रहा है, आप किसको बता रहे हो, 10 लोगों को बता रहे हो तो उनका भला हो रहा है। वो 4 चीजें हो सकता है नई सीख जाए, नए इनकलकेट कर लें। तो हम लोगों का मानना है कि हम पुराने ट्रेडिशंस को वापस लाएं।
ये आएंगी कैसे? अब मैंने बोला ऑर्गेनिक वापस आएगा, तो ऑर्गेनिक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गाय लानी पड़ेगी हर किसान के घर में। हमें गुरुकुल सिस्टम सबसे बाद में हमने रखा है, क्योंकि वो बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि भाई आप पैसा कमाने के लिए मत पढ़ो, आप पढ़ो देश की सेवा के लिए, तो हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब 100 में एक लोग मारेंगे। मैं ही मिलाऊं क्या? हाँ। तो कहने का मतलब ये सोच धीरे धीरे आएगी। धीरे धीरे कब आएगी? जब आपके घर में चीजें पुराने जैसी हो जाएंगी, आप पुरानी चीजों में विश्वास करना सीख जाओगे। आप आज मैं बोलूं कि यार डाइनिंग टेबल पे बैठ के मत खाओ, पीढ़े पे बैठ के खाओ, शौच जाओ, बाथरूम जाओ, इंडियन टॉयलेट यूज करो। आप जिस दिन फास्ट रखा जाता था हमारे पुराने समाज में, फास्ट रखना शुरू करो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप जिम मत जाओ, जिम क्या है? कैपिटलाइजेशन। आप जिम मत जाओ, आप घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो यार, उससे बढ़िया योगा करो, योगा करिए ना आप, जहाँ शरीर के साथ साथ आप मन को भी कंट्रोल कर पाए। जिम से तो आप केवल शरीर कंट्रोल कर सकते हैं या अच्छा दिख सकते हैं, लेकिन मन से आप मतलब अजीब होते जा रहे हैं। आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? क्रोध, आपके पास जितनी भी बुरी चीजें हैं वो आपके पास सामने आ रही है, क्योंकि हमने फोकस ही उसी पे किया हुआ है। हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए। मेरे कहने का मतलब है गुरुकुल का ये रोल होता था कि वो आपको खुद से पहचान करवा देती थी कि आप किस लायक हो, किस लिए धरती पे आए हो, आपका रोल क्या है, और आप नश्वर हो। पहले दिन बता दिया बच्चे को मरोगे, ठीक है, मरना सबको है, तो मरना मरो मत, मोक्ष लो, ठीक है, इस जीवन चक्र से मुक्त हो। और इस जीवन चक्र से मुक्त कैसे हो गया? जब तक हमारा हिंदू धर्म कहता है तो उसमें हिंदू धर्म पढ़ाया जाता था। हिंदू धर्म जिसने पढ़ लिया उसके बाद उसको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें हर चीज बता दी गई। आप हिंदू धर्म अगर आपने पढ़ा तो उसमें ये कहता है कि जब तक आपकी यहाँ पे विरक्ति है, मतलब किसी भी अनुरक्ति है किस चीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो विद्या से रिलेटेड हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी चीजों के लिए, चाहे वो पैसे से, आपको ये लगता है कि मैं ये अधूरा रह गया, मुझे ये करना है, तब तक आप इसी चक्र में, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। जिस दिन आपने इस संसार में रह के, इस संसार के चीजों से, चाहे वो मटेरियलिस्ट कोई भी चीज हो, जहां आपने सुंदरता के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया कि मैं दिखता कैसा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट जिस दिन हो जाएगा आपके लिए, उस दिन आप धीरे धीरे उस पथ की तरफ अग्रसर हो जाओगे। जब आप धीरे धीरे आपके बंधे हुए हैं जो चीजें वो खुलने लग जाएंगी। योगी जो होते हैं, अब इसके रास्ते अलग अलग हैं, इसके रास्ते अलग अलग हैं। जो योगी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं यही है ना, विरक्ति लेनी है ना, मैं हिमालय चला जाऊंगा, वहां तपस्या करूंगा, जैसे मिलेगा जो रास्ते अलग हैं, वो उनका रास्ता अलग है। कई लोग कहते हैं, कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म का माध्यम सबसे उचित माध्यम है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी यही करने लग जाए, हिमालय चला जाए, साला हिमालय गंदा मचा देंगे वहां हिमालय मैदान बन जाएगा। वहां जो रियल लोग हैं, जो सच में उसकी आकांक्षा के लिए, वो उनको वो भी माध्यम एक टूट जाएगा। तो उन्होंने बोला कर्म का माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है, जहां आप सब कुछ करो, भोग विलास में लिप्त रहो, इसीलिए तुम्हारा इस मनुष्य शरीर का जन्म हुआ है, भोगी बन के जियो, लेकिन आपको इससे उतना ही कट के रहना पड़ेगा, तटस्थ भी रहना पड़ेगा। जितना आप जुड़े हुए हो, समय आने पे उतनी ही विरक्ति भी होनी चाहिए उस चीज के प्रति। अगर वो है आपके अंदर, तो आप उस राह पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ये सिम्टम है उसके। और जितनी ज्यादा अनुरक्ति रहेगी कि नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उस और की कोई लिमिट नहीं है, तब आप इस चक्र से नहीं निकल पाओगे। तो ये जब चीज अगर बचपन में किसी को बता दी जाए, जो चीजें हमें अभी 30-35 साल 40 साल की एज में पता चल रही है, अगर ये 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को बता दी जाए, तो उसके बाद उनके जो एजुकेशन का लेवल होगा वो नॉलेज होगा, ठीक है, वो अपनी इच्छा से पढ़ेगा। जैसे सबसे पहले तो बेसिक एक स्टेप है, सबसे पहले उसकी अनुरक्त किस चीज में इच्छा है वो देखो, उसके बाद ये चीजें बता दो। जो सेकेंड लेयर है, फर्स्ट लेयर डाल दिया आपने, मरेगा तो नहीं, किसी पालन गौ पालन करके जी लेगा, जीविकोपार्जन का साधन बता दिया। उसके बाद देखा साइंस में इंटरेस्ट है तो ये चीजें पढ़ाई, फिर साइंस डाल दिया। किसी को देखा मैथ्स में है, मैथ्स डाल दिया। तो अब उसकी जो सोच होगी, जो बिंदु है, वो शुरू कहां से होगा? वो शुरू होगा नीचे से। वो कभी भी कुछ भी सोचेगा तो ये सोचेगा हमारे बेहुआ बैलवा मरिए कुल तो नहीं, ऐसे जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कृषि जिंदा रहेगी कि नहीं, जो चीज मुझे आती है, जो चीज मैं सीखा हूं, वो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो रहेगा। उसके बाद सेकंड लेयर पे जाएगा कि मैं करूंगा क्या,
सेकंड लेयर पे जब जाएगा, सेकंड स्टेप पे सोचेगा तो वो देखेगा यार धर्म है, ये है, इसके हिसाब से सोचना है, इसके हिसाब से करना है, तो उसकी सोच अपने आप सामाजिक हो जाएगी, सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि करना किसके लिए है, अपने लिए नहीं करना, अपने माता पिता के लिए करना है, समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है, कुछ अच्छा करना है। थर्ड लेयर जो है वो डाली जाती है, वो है एजुकेशन। अब आया एजुकेशन कि मैथ्स, साइंस, म्यूजिक, क्रिकेट, फलाना ढिमकाना, जितने ऑप्शन है सब खुले हुए हैं, जिसका जो इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट अगर उसका है, इसका मतलब उसने अपने कर्म क्या राह, या तो कर्म ने चूज कर लिया या उसने चूज कर लिया। तो म्यूजिक भी जो गाएगा, जो गायक थे बैजू बैरवा और जो कितने गायक हुए हैं तानसेन, ये लोग इसलिए नहीं गाते थे कि राजा कुछ उनको हार चाहिए होता था, ये इसलिए गाते थे गाना अच्छा लगता है उनको। और उस गाने में कितनी, लता मंगेशकर इसलिए नहीं गाती थी कि भाई पैसा चाहिए मुझे, उनको तो उस समय तो वो इंडस्ट्री नहीं इवॉल्व हुई थी। सही बात। 2-2 रुपए 5-5 रुपए में गाया उन्होंने, उनकी हिस्ट्री पढ़ो तो वो गाना अच्छा लगता तो उन्होंने गाया। और आज उस लेवल पे है कि समाज, और उससे समाज में कितने लोगों का भला हो रहा है, जो म्यूजिक के प्रेमी हैं, सुन के कितने लोगों का अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है। ठीक है, हनी सिंह पैसे के लिए गाते तो देख लो उनका गाना, और लता मंगेशकर पैसे के लिए नहीं गाते तो उनका गाना देख लो, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर ये समाज के लिए करना शुरू कर दो, अब एक हमारा घर जो बनाता है, घर बनाता है आज वो, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं होती है, ठीक है, लुहार है, 10 चीजें बना रहा है, उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसकी समाज में इज्जत आज की डेट में हमने प्रमोट नहीं किया, हमने दबाया, हम लोगों ने इतना नहीं किया, लेकिन वो एक चीज क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर आर्टिस्टिक वो चीजें हैं, उसको हमने डेवलप नहीं किया, उसको हमने किल करते गए, हर स्टेप पे किल करते गए, पैसे को इंपॉर्टेंस देते गए, दिखावे को इंपॉर्टेंस, शो ऑफ को। आज मिट्टी के बर्तन में हम दीपक नहीं जलाते, हम झालर लगाते हैं, तो ये हम दिखावा कर रहे हैं। हम चलो हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं। मैं 10 लोगों से और बोलता हूँ कि आप लोग भी चेंज हो, तो मिट्टी के बर्तन फिर से बनने शुरू हो जाएंगे, और जो कुम्हार को पैसा मिलना चाहिए वो भी एक जीना शुरू हो जाएगा। आप विडंबना देखिए, वो मिट्टी के बर्तन फिर आ रहे ट्रेंड में, हाँ, लेकिन वो भी दिखावटीपन के वजह से आ रहे हैं। मैं यही तो कहा कि ये वो भाई इसका जो मूल इंड है, ठीक है। अब इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज फूड, ठीक है, फूड को सही कर लेते हैं। दूसरा ट्रेडिशंस एंड मेडिसिन। मेडिसिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, जो 2 जगह से चलती है, यूएसए और जर्मनी और फ्रांस, इटली, जो यूरोपियन कंट्रीज है। ये 2 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में 3 चीजें प्रमोट करती हैं। वॉर, झगड़ा किसने लगाया चाइना इंडिया में? यूएसए। जो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा आप लोग खुद बता दीजिए पढ़ के कि किसने लगवाया। हम चाइना से कभी लड़ते ही नहीं थे, हम तो ऐसे कहता है कि ले जा, तो हम कहते ले जा, हमें चाहिए नहीं, हम वो झील वाला एरिया लेके क्या करेंगे? कौन सा हमें क्या करना है ये बताओ। वहाँ खेती होती है, वहाँ लोग रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैं नहीं कहता कि देश प्रेम भूल जाओ, जरूरी है, जवाब देना जरूरी है अगर कोई कर रहा है तो, लेकिन फिर भी चाइना ने आज जमीन नहीं हड़पी है, बहुत समय से हड़प रहा है, और ऐसी जमीनें हम खुद ही दे देते हैं, ले जाओ तुम। अभी भी थी, तब भी हम झगड़ा नहीं करते थे। लड़ाई कौन लगाता है? क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको बेचना होता है राफेल, उनको बेचना होता है जेट विमान। नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? अरे भाई उधर भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर भारत और पाकिस्तान है ना। भारत पाकिस्तान में कौन लड़ाई लगवाता है? वो लगवाते हैं। इराक की लड़ाई क्यों हुई? अफगानिस्तान में लड़ाई क्यों हुई? फिलिस्तीन इजराइल आज लड़ रहे हैं, किसने लड़ाई लगाई? फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं या पाकिस्तान? तुम चाहते हो क्या कि पाकिस्तानी को मार दूं? चला, हमारे यहाँ तो खुद ही पाकिस्तानी बगल में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रह रहे हैं ना हमारे साथ। नहीं रह रहे तो बताओ। दरवाजे में बैठ के हमारे पास ही पाकिस्तानी बैठे हैं। नहीं मारो, उंगली जो डायरेक्शन चेंज नहीं मजाक की बात है। जज जोक भैया जज जोक अन्यथा मत टॉपिक पे मैं आता हूँ। हमारे जो दुश्मन ये कैपिटलाइजेशन के सूत्रधार हैं। ये लोग, झगड़ा नहीं होगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, बिलीव मी। आप इनकी इकोनॉमी उठा के देख लो, इनका भूगोल ज्योग्राफी उठा के देख लो, इन लोगों के पास उपज क्या होती है वो देख लो। आज बर्गर पिज्जा के अलावा आगे नहीं बढ़ पाया, खाना नहीं पता। एक मिनट भैया आपको रोकेंगे। जब ट्रम्प वहां पे आए थे मोटेरा में, तो क्या देखे गए? यही सब चीज ना, ये हमसे ले लो, इतना राफेल, इतना ये ले लो, इतना अस्त्र ले लो, शस्त्र ले लो, नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? क्या हो?
और उनकी दूसरा वो इंडस्ट्री क्या बंद हो बेचते जाएगी। हैं, रोग पैदा करते हैं नए नए, ठीक है, उसकी फिर दवाई बनाते हैं, उसकी दवाई बेचते हैं, और दवाई बेच उनकी इकोनॉमी ही रोटेट हो रही है। और मेडिसिन ड्रग्स कहाँ से है? हमारे यहाँ जो गांजा जैसी चीज है, सारे ड्रग्स का बाप, भाई ड्रग्स हम क्यों लेंगे? हमें जरूरत नहीं है। और वही बैन कराई है। और कौन कर रहा है? और वहां पे लीगल करता है। कौन है ड्रग्स वाला नशा? जो गांव झोपड़ी में रहता है? नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री में बैठा हुआ है ना, वो लोग करते हैं, जिनके पास पैसा है। वो क्योंकि अपराध है उनके पास, तो वो जानते हैं कि कौन लेगा, और उसकी जरूरत नहीं है। बहुत है, बहुत, मतलब हमारे पास हमारे यहाँ भांग और गांजे की जो श्रेणी है, आयुर्वेद में वर्णन है, उसका बहुत वर्णन है, और कहावतों में आया हुआ है। मतलब नशे के ऊपर नहीं बोल रहा, चलो वो बाद में बात करेंगे। कहने का ये मतलब हमारे पास खुद की इतनी मेडिसिन है। आज मेडिसिन, जितने लोग इंडिया में बचे हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम इसलिए नहीं स्ट्रांग है। लोग कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट कम है। मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम नहीं है कि दवाई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है या डॉक्टर्स ने बहुत, नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी, खान पान हम ऐसा बचपन से ही खा रहे हैं। अब बर्गर पिज्जा खाने लग गए, चाउमीन खाने लग गए, बिना वाहियात चीजें जिनका कोई सेंस नहीं है। हमारे यहाँ हर दिन दाल में हल्दी पड़ती है। हल्दी से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक आज तक, एंटी माइक्रोबियल आज तक पूरी धरती पे नहीं बना, ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड में नहीं है। आप चेक कर लो, आयुर्वेदा से लेके एलोपैथ से लेके हर जगह। अमेरिका वाले यहाँ से टर्मरिक का वो पाउडर, जो हम लोग हल्दी पाउडर बोलते हैं ना, उसको ले जाके दूध में डालते हैं सुबह, गोल्डन मिल्क पीते हैं। कितने का? 100 रुपए का एक गिलास, खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज ठीक है। हल्दी, ये सारी चीजें हम पैदा करते हैं, हम डेली खाते हैं सारा। हमें कोरोना क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह से नहीं हुआ। हम आंवला डेली, हम आंवले का एक सिस्टम था हमारे यहाँ खाने का। आंवले के सीजन में आंवले की चटनी खाते थे, आंवले का मुरब्बा खाते थे, आंवले का अचार खाते हैं। हमारे शरीर में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पहले से पर्याप्त है, जितनी शरीर को चाहिए उतनी थी। आदमी अगर आंवला खाएगा तो जो उनका क्या लिम्सी 500 है, कैसे बिकेगा? वही अब आंवला आप खाने लग जाओगे तो वो कहेंगे कि यार आप, तो कुल मिला के ये है कि उन्होंने हमें एक झूठी सी दीवार खड़ी कर दी, और वो बोला कि ये चीजें ज्यादा बेहतर हैं। और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जब आपके पास कंपटीशन नहीं होगा तो आप अपनी चीजें, मान लो कि मेरे पास एक रोटी है, वो बिना घी की है, तो जब मैं ये वाली शिक्षा दूंगा कि अनुराग तो घी लगी होती है, एकदम बढ़िया गरम गरम खाता है, गाली सूखी खा रहे हो, बेवकूफ हो। तो ये जब कंसेप्ट, ये जब मेरे माइंड में डाल दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो चीजें करूंगा। या तो मैं अनुराग की थाली छीन के मैं खाऊंगा, पहला काम करूंगा, या मैं थोड़ा सा अच्छे नेचर का हूं तो मैं कहूंगा यार मैं भी मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा और वो घी वाली रोटी खाऊंगा। मैं क्यों सूखी खाऊं? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि सारा सूखी अच्छी लगती है, मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है, मुझे बर्गर खाना ही नहीं, मुझे खिचड़ी खाना है। और क्या? मसाला, तो वो जो सोच है ना, वो डेवलप कर दी गई कि ये अच्छा है, ये बुरा है, धोती कुर्ता बुरा है और सूट पैंट बढ़िया है। हम साला गर्मी में भी टाई पहन के, सूट पैंट पहन के घूम रहे हैं, सोच रहे हैं हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। राजीव दीक्षित का जैसे एक मैं सुना था, बोले थे कि आप अगर छोटे बच्चों में दिखाता है कि जे फॉर जेंटलमैन, और ये जेंटलमैन मतलब आप, हाँ, ये वो कहता है आज से नहीं हुआ है, ये हुआ कब से है? ये हमारे बुक में लिखा हुआ है, ए फॉर एप्पल, जी फॉर जेंटलमैन। अब जेंटलमैन की जो फोटो है, वो कुमार विश्वास जो बताया था, जेंटलमैन की जो फोटो बनी हुई, वो बना हुआ है, टाई पहना हुआ है, सूट बूट पहना हुआ है, तो बच्चा है जो मतलब पढ़ रहा है, अभी सीख रहा है नया नया, वो जो हमारे पापा पहनते हैं जेंटलमैन नहीं है, क्या है, तो गंवार है। जेंटलमैन तो यार धोती सूट पहन के, तो जेंटलमैन की जगह धोती कुर्ता वाला आदमी क्यों नहीं हो सकता? राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, हमें ये बताया जाता है, इंग्लिश को हमने अपना वो मान लिया है, देवता। ठीक है, देवता, जबकि इंग्लिश से रद्दी लैंग्वेज, इंग्लिश से बेकार लैंग्वेज दुनिया में बनी नहीं है, दरिद्र लैंग्वेज है। ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट में, फिर भी बोल रहे हैं। अरे तो इंग्लिश यार एक दिन पढ़ के एग्जाम दे और फर्क है। और जब पढ़ा मैं तो कहा वो शेक्सपियर कितना बड़ा चूतिया था, क्या लिखा है वो पढ़ना कभी नहीं, सच बोल रहा हूँ। शेक्सपियर क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद से अच्छा लिखा है, लिखा है क्या बता दो ना। या मैक्स अगर कुछ राइटर्स हुए हैं जो अपनी लैंग्वेज में लिखा है जिन्होंने, वो सच में अच्छा लिखा है। शेक्सपियर अपने लैंग्वेज में उन्होंने, ठीक है, उनका एक योगदान है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा,
बट उस लेवल को अगर मैं कहूं कि शेक्सपियर को ट्रांसलेट कर दिया जाए हिंदी में और पढ़ा जाए तो आप किसको अच्छा मानोगे? मैं तो अपनी लैंग्वेज में जो लिखा है वो अच्छा मानूंगा ना। तो हमें हमारी लैंग्वेज की जो अच्छी चीजें थी वो पढ़ाई नहीं जाती, हमें पढ़ाया जाता है प्रेमी और प्रेमिका। तो हम तुलसी प्रेमी प्रेमिका पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद से ज्यादा भारत में से शेक्सपियर ज्यादा परिचित हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ाया जाएगा रोमियो और जूलियट तो आप रोमियो और जूलियट की तरह ही सोचोगे। सही बात है। इतनी बड़ी विडंबना है, कालिदास को बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको ये विडंबना आप देखिए। जब मेघदूतम पढ़ोगे तो मेघदूतम उसके क्या बहुत ये नाम है। नहीं जा रहा था और मेरे टंग पे था बस और नाम उसमें केवल ये नहीं बताया गया है, उसमें केवल ये नहीं बताया कि प्रेमी प्रेमिका हैं, और उसमें ये जो वर्णन है उसमें प्रकृति से लेके कम्युनिकेशन उनका हर चीज को सामाजिक दृष्टिकोण से वो लिखी गई किताब है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि समाज के और भी जो अंग है, ये तो एक घटना है जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ और जो चीजें हैं उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये शेक्सपियर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अरे भैया किस किताब का नाम ले लिया आप? भैया उस किताब पे तो मैं क्रिटिक न बर्दाश्त करूँ। अरे उस गुनाहों, सुनो भैया वो याद है जो कुमार विश्वास ऑडियो वाला लेके आता है, मैं उस पे कर यार कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जो कैपिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, इसमें हम लोगों को इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। अब बचा नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत बचा है, अपने बचा ले वही बहुत है, बचा नहीं है। लिटरली मुझे खुद से भरोसा नहीं लगता कि मैं अपने जीवन काल में पुराने इंडिया को वापस ला पाऊंगा, बट ठीक है, मैं कहता हूँ मैं कोशिश तो करूँ। मेरा कर्म मैंने या तो मैंने चूज किया है या मुझे चूज करवाया गया। जो चूज करवा ही दिया गया है, कर्म ने, डेस्टिनी ने बोला है, तो मुझे थोड़ा बहुत एफर्ट तो मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँ। तो इसमें आयुर्वेदा को भी मैंने शामिल किया। मैंने कहा कि इसमें हम ऐसा करेंगे, ट्रेडिशंस को वापस ले आएंगे, जहां हम कहेंगे कि फास्टिंग रखो, आप कैंसर की जरूरत नहीं है, कैंसर होगा नहीं आपको, आप कैंसर की दवा मत खाओ, आप तो अच्छा इंडियन रेसिपी जैसे बनती है, जिस तरीके से बनती है उस तरीके से चावल दाल तरकारी खाओ, और सब उसमें दालचीनी डालो, उसमें सब सब्जियां डालो, उस तरीके से खाओ। पहले उसके बाद एक आध लोग कैंसर सुनने को मिलता था आज से 10 साल पहले, और जिधर सुनिए उधर कैंसर से मृत्यु हो गई। आप खा रहे हो, आप जो खा रहे हो वो चीज तो होगा। वही आप जो बर्गर मैदा खा रहे हो, हमारे यहाँ आप देख लो, मुझे तो नहीं याद है, मैं 10वीं 12वीं कक्षा तक, अब तो डेवलप हो गया है, हम लोगों के यहाँ 12वीं कक्षा तक गांव में जब भी रहते थे तो कभी मैदा खाए हो क्या? कभी नहीं। साला गुजिया तक, ठेकुआ तक आटे में बनता था, आटे का हलवा। तो मैदा जब आप गलत चीज खाओगे नहीं तो गलत होगा कैसे आपके घर? देखिए साला, जब गलत ही खाओगे, जब आप पिज्जा ही खाओगे, आधा पका हुआ खाना खाओगे, कच्चा मैदा खाओगे, मतलब कॉमन सेंस नहीं है हमारे अंदर। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी एजुकेशन ने हमारे कॉमन सेंस को खत्म कर दिया है। घी को और बर्बाद जैसे कर हमारा दिया ऑलिव ऑयल से। हाँ, बोल रहे हैं कि ऑलिव ऑयल बढ़िया है, आपके सेहत के लिए मस्टर्ड ऑयल से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर मस्टर्ड ऑयल आप अगर खा रहे हो पूरे जीवन काल में, शुद्ध, वो मिला हुआ नहीं, हार्मोन वाला नहीं, शुद्ध अगर निकाल के खा रहे हो, जैसे गांव में तेल निकलता था, सरसों उगाए, ले गए सामने पिलवाए और ले आके खा रहे हो आप, वो तेल खाओ। जीवन में आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, कभी आपको मोटापा चढ़ जाए, चर्बी चढ़े, तो आप बताना नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल की आपकी जेनेटिक ओबेसिटी की प्रॉब्लम आए, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम अच्छा खाना दें, साथ साथ में लोगों को ये ट्रेडिशंस वापस लेके आए, जहाँ एक सोने का तरीका डिफाइंड है, जहाँ ये कम में चीजों को मैनेज करने का सलीका था हमारे पास। हम छोटी से छोटी चीजों को, शादी जैसे फंक्शन को भी हम गांव के लेवल पे मैनेज कर लेते थे, हमें किसी बाहर के अवयवों की जरूरत नहीं होती थी, घर में ही हम, और वहाँ जो अफेक्शन था वो आज के अफेक्शन से तो बहुत ज्यादा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, बाकी आप लोग जानते हो, जो पहले के रीति रिवाज थे उसका एक पर्पज था। आज डिवोर्स रेट्स बढ़ गए, क्यों नहीं बढ़ेंगे? 4 लोगों में शादी हो जाती है तो डिवोर्स रेट नहीं बढ़ेगा। सामाजिक प्रेशर खत्म हो चुका है, सामाजिक प्रेशर है ही नहीं है। आज 2 लोगों की शादी हुई, 10 लोग गवाह देने वाले 10 लोग गए थे शादी में, वो 10 लोग कहीं मर भी ला गए, या हर आदमी अपने में बिजी है, तो उसके ऊपर कितने लोग का प्रेशर है? 10 लोगों का। और पहले जो अरेंज मैरिजेस होते थे, अभी भी जो हो रहा है, कितने लोगों का प्रेशर है? आज हम लोग तिलक चढ़ाने गए थे, 100 लोग इधर से, 100 लोग, 200 लोग उधर से, कितने लोगों का प्रेशर? 300 लोगों का। अब वो बंदा अगर उसको कहीं गलत भी लग रहा है ना, तो जिंदगी भर निभाएगा कि हाउ का कहीं है, हाई का कहीं है, हाउ का कहीं है, प्रेशर में जीता है आदमी। सही बात। डिफरेंसेस होने के बाद भी, और डिफरेंसेस कोई भी ऐसी चीज नहीं है
कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपकी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में होंगी। 4 दिन 4 महीने लड़ाई होती है, तो अगर मत का डिफरेंस है, मतभेद है, तो मतभेद खत्म हो जाता है एक समय के बाद, अगर आपके अंदर अफेक्शन आ गया तो। और साथ रह रहे तो अफेक्शन आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, वो रिलेशन ऐसा है। तो आज की डेट में वो प्रेशर कम होता जा रहा है, सामाजिक सोशल प्रेशर कम होता जा रहा है, डिवोर्स रेट ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पहले चूज करने का सिस्टम था कि मतलब पिता चूज करते थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज करते थे। आज मैं किसी को चूज करूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज करूंगा। ऑब्वियसली मेरे फादर का एक्सपीरियंस जो होगा वो मेरे एक्सपीरियंस से 40 टाइम्स 40 टाइम्स बेटर होगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं करता है, ये तो दुनिया जानती है। एक मैंने वेब सीरीज में सुना था कि माँ बाप का डिसीजन गलत हो सकता है पर नियत नहीं गलत होती। तो वो भी भगवान नहीं है, तो गलती हो जाती है, लेकिन ठीक है, उसको सही करने के लिए प्रेशर है 400 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, पूरे गांव का, तो आदमी नहीं कर पाता है। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कहने का मतलब हमारे जो पुराने ट्रेडिशन थे वो बहुत ही, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, अब इसको फॉलो कैसे करवाएं। तो उन्होंने डिफरेंट एकादशी रख लो, तो तीज रख लो, ज्योतिया रख लो, तो फलाना रख लो। ज्योतिया क्यों रखा जाता पता है? पूरे जो औरतें होती हैं उनको क्या होती है, उनके हार्मोन्स हमसे ज्यादा सिक्रीट होते हैं। हार्मोन्स जितने मतलब हमारे अंदर, मान लो कि अगर कहें कि 10 होते हैं तो उनके अंदर कम से कम 30 होते हैं, ठीक है। तो 30 हो रहे हैं जिसके अंदर, और एक्सपोजर इतना है नहीं, तो एक्सपोजर नहीं है तो उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे। तो उनको निर्जला रखा जाता था, निर्जला, बिना पानी के। जब बिना पानी के आप रखते हो, अभिषेक ज्यादा बेटर बता पाएगा, आप एक दिन सूर्यास्त से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना पानी के रहो, एक घूंट पानी मत पियो, और कुछ खाना भी नहीं है। ये नहीं कि व्रत है तो फ्रूट खाए जा रहे हैं। आप अगर नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी एक अपने आप एक्टिव मोड पे चली जाती है, और वो खोज के जितने कैंसर सेल्स हैं, जितने हानिकारक चीजें हैं, उसको अपने आप किल कर देती है। डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। आज ये नया कंसेप्ट यूरोप वाले लेके आए हैं, वो कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे यहाँ पता नहीं कितने जमाने से हम लोग कर रहे हैं उस चीज। औरतों के लिए ज्यादा फास्ट बनाया गया, मेल्स के लिए कम बनाया गया, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है, बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते थे, तो उनकी टॉक्सिन्स निकलते रहते थे। हमारे टॉक्सिन्स कम निकलते हैं। औरतों को चूंकि उनकी मतलब ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा ज्यादा स्पाइसी खाती हैं, ज्यादा चटक मटक खाने की आदत होती है, ज्यादा खाने की आदत होती है, और हमेशा मेल की फीमेल की डाइट अभी कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। वो भी भैया वो भी दिखाने के लिए भैया, ओनली वो जो अभी अनमैरिड लोग हैं उन पे ही, वो अगर 40 के पार पहुंच गए तो समझिए बात रोटी दबा रही है। अभी लेकिन आज से लगभग जस्ट मान के 3-4 साल पहले एक फैशन चल गया था डाइटिंग का, और हो गया दिखाने के लिए कि हम डाइटिंग हर चीज में दिखावा वाला है चीज। आज क्योंकि एजुकेशन वही दी जाती है भैया, एजुकेशन ही यही दी जाती है। आपके पास जितना है आज की डेट में लोगों का ये हाल है, मतलब पंजाब साइड, पंजाब, दिल्ली, ये ऐसे शहर है जहाँ हर काम दिखावे से होता है, हर काम दिखावे से होता है। हरियाणा जितनी भी मेट्रो सिटीज है मैं कहूंगा, चाहे मुंबई थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है और वो फॉलो करते हैं बहुत, वो है मराठी, वो तो वो थोड़ा सा कल्चरल डाउन टू अर्थ, कल्चरल जो भी है, जहाँ जिन्होंने अपनी थोड़ी सी कल्चर बचा के रखी है। राजस्थान भी चले जाओ तो थोड़ा बहुत है, गुजरात चले जाओ तो वहाँ भी है, ट्रेडिशंस को जिन्होंने सजो के रखा है। बिहार भी बचे, बिहार अपने स्तर पे बहुत बढ़िया है, रिस्पेक्टेबल वहाँ से पीपल है। आप उनको, कोई भी बिहार का ऐसा लड़का यहाँ 10 लोगों में बैठा हो, आप उसको कभी भी मतलब घिनी निगाह से या फिर उस पर आप कभी हेजिटेट नहीं होंगे, वो जितना आपको कंफर्टेबल फील करा देगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कल्चर को हम बचा के रखते हैं, वापस ले आते हैं उन चीजों को जो हम ये मान चुके हैं कि ये बेकार है। आज औरतें तीज का फास्ट नहीं रखती, ज्योतिया का फास्ट आज मॉडर्न कौन रखता है? करवा चौथ फैशन डिजाइनिंग वाला व्रत, फैशन डिजाइनिंग वाला व्रत, वो भी इसलिए, हाँ लिटरली इसलिए रखा जाएगा ज्योतिया तीज में। और ये कभी साड़ी मिलेगी भैया, कभी खुशी भैया, कभी खुशी कभी गम से आया। नहीं बहुत समय से उसको प्रमोट किया जा रहा है
तो उस चक्कर में आया वो। खैर वो अलग कहानी है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं हम बस उसी पे बिलीव करते हैं, हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। तो कुल मिला के हम अपना कॉमन सेंस ले आए, अपने पुरानी चीजों को वापस ले आए। उसके लिए हमें आयुर्वेदा भी लाना पड़ेगा। हमें अगर मुक्त होना है कैपिटलाइजेशन के चक्कर से, तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम यूएस और ईयू कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे, जब तक ये मानते रहेंगे कि उनका बहुत महान है, हर चीज महान है, तब तक हम उस चक्कर में फंसे रहेंगे ग्लोबलाइजेशन के जैसे चक्कर वही में। जैसे हल्दी का, ये आपने बताया हल्दी हल्दी हमेशा लोग बोलते आते हैं। अमेरिका एक रिसर्च करके बोल रहे हैं हल्दी का ये फायदा है, भारत वाले अगले दिन से हल्दी का आप दुगना कर देंगे बिलीव नहीं खाना। करोगे, मुंबई में एक कंपनी है बर्ड सॉन्ग कैफे, ठीक है, वो बांद्रा में है, जहाँ सलमान खान, बहुत बड़े बड़े ये टीवी सीरियल एक्टर सब लोग जाते हैं, और ये लोग वहाँ पे जाके टर्मरिक लैटे पीते हैं। और उसको 250 रुपए 500 रुपए जैसा जितना बड़ा ग्लास होता है, बर्ड सॉन्ग वाला है, हम लोगों से मटेरियल लेता है ऑर्गेनिक, तो 250 रुपए में बेचता है वो गिलास। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दूध, मिक्सी में चलाया बर्फ के साथ, और थोड़ा सा उसमें चिया सीड और ये और वो खाना डाल के मस्त परोस के देता है। 250 रुपए लेता है, ऊपर से केसर डाल दिया। वाह भैया। तो ये सब चीजें अच्छी हैं, लोग उस लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को हर घर में इसको प्रमोट करवाना होगा। आपके पास सारी चीजें हैं, टर्मरिक आपके पास वहां मिलता है 400 रुपए किलो, हमारे यहाँ 120 रुपए किलो है। आप और कुछ नहीं तो आप उगा सकते हो, वहाँ इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता, वो नहीं उगा पाते उस चीज को। हमारे पास तो हम ऐसी धरती पे हैं जहाँ देवता लोग खुद आए थे और इसको बसा के गए हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीजें यहाँ व्यवस्था की हुई है। चाहे वो हर क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन हर चीज सब होती चीज़ें, है। सब चीज़ें। इंडिया और पाकिस्तान या आसपास की जो पुराना भारत था, वही ये प्रदेश है जहाँ पे हर चीज ग्रो होती है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडिया के जितना हर चीज प्रोड्यूस सेव करे। से लेके चाय हर तक। चीज ऐसी चीजें जो कि ठंडे प्रदेश में होती हैं, वो यहाँ पे आप चले जाइए शिमला हर हिमाचल में चीज सब होती है। वही कर रहे हैं, सेव से लेके चाय तक। तो उन्होंने सब कुछ देवता लोग है। जब आए थे तो उन्होंने ये सारी व्यवस्था करके गए थे जो उनको अच्छी लगी थी। और एक चीज और बताता हूँ, देवरिया जो जगह है, इसका ये यहाँ पे अल्टीमेटली इसका नाम इसलिए पड़ा था, ये देव अरण्य था, यहाँ देवता लोगों का अरण्य था, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जंगल ज्यादा है, आम ज्यादा होते हैं, आम और कुछ फ्रूट्स ज्यादा होते हैं। जैसे अरण्य, ये एरिया बहुत वास्ट फैला हुआ था, तो ये इसीलिए इसका हाँ, नाम क्योंकि देवरिया है। खुशी उसी नगर सब पहले देवरिया में आते। इस एरिया में आप हमेशा देखोगे एक और देवरिया के लिए हम जानते भी है स्टोरी। एक और दंत कथा है कि इसको देवरिया इसलिए बोलते हैं और उसको बैतालपुर इसलिए बोलते हैं और गौरी बाजार और रुद्रपुर। कि मतलब शंकर जी की बारात जा रही थी, तो यहाँ पे देवता रुके थे, और जो बैतालपुर है उस साइड में बैताल उनकी बारात में राक्षस भी थे, तो वो लोग वहाँ रुके थे, तो इसलिए वो एरिया बैतालपुर हो गया ये और देवरिया। गौरी पक्ष के गौरी बाजार रुके थे। हाँ, गौरी ये सोमनाथ मंदिर के पास रुके थे लोग, फिर राम मंदिर बना। ऐसी अच्छा। स्टोरी देखो, चलो हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। अब लास्ट चीज बताता हूँ, तो इसको हम लोग 3 फेजेस में करते हैं। फर्स्ट है फूड, दूसरा हम ट्रेडिशंस और आयुर्वेदा को वापस ले आए ताकि हम उनकी दवाइयाँ खाना बंद कर दें। मैं कहता हूँ भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, 130 करोड़ में मैं कहता हूँ 10 करोड़ लोग भी ये फॉलो करने लग जाए, तो उनकी मेडिसिन की जो सेल है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले तो करेगा नहीं, अपने फैमिली में करवाएगा, तो धीरे धीरे ये सिस्टम बंद होगा। तीसरा, जब गायें आ जाएंगी तो उनकी जो पेस्टिसाइड केमिकल से बनी हुई जो चीजें, आज भी इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स हैं, आप लोग काम कर रहे हो तो नाम सुना होगा, मोनसेंटो, बेयर, ऐसी कंपनीज बनाती हैं, जो सारी फॉरेन की कंपनीज हैं। इंडियन कंपनीज बहुत कम है, और इंडियन कंपनीज जो बनाती हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सब्सिडरी होती हैं, या तो वो कंपनी उनको खरीद लेती है। जैसे छोटी मोटी कंपनीज जितनी भी तुरंत हैं, खरीद लेंगे सब। हाँ खरीद लेते हैं, तुरंत खरीद लेंगे। take over कर कितना चाहिए? 10 करोड़ 2 करोड़ की 10 करोड़ दोगे तो कोई भी, क्योंकि हमें कैपिटलाइजेशन ही सिखाया गया है। हम ये तो सोचते नहीं कि हमें देश के, मैं ये देश के लिए कर रहा हूँ, कोई एक बंदा बोल सकता है, नहीं बोल सकता। बिजनेस कर रहा है तो कैसे कहता है मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, मैं देश के लिए तो तो आप 130 करोड़ वाले जो आप बात कर रहे हैं, कहीं 10 करोड़ लोग भी फॉलो कर लेंगे। जो अपर में जो अपर और जो हायर अपर लोग हैं, यदि वो 10 करोड़ लोग फॉलो कर लिए, तो बाकी जो 120 करोड़ लोग हैं उनको फॉलो करते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम उनके देखा देखी तो करते हैं। देखा देखी भी नहीं, उसमें नहीं, प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए ऊपर के लोग करने लगेंगे ना। उसमें एक कैच है, उसमें एक कैच है, मैं बता रहा हूँ। जूते में फॉलो हो जाता है, वो टीवी में फॉलो हो जाता है, वो खाने में फॉलो नहीं कर सकते। होगा भी। उसका एक रीजन है,
जूता आपको साल में एक बार खरीदना है। वो जो अपर क्लास वाला है वो हर दिन नया जूता पहनता है या हर महीने नया जूता खरीदता है, और हम उसी जूतवा को 100 बार धो के रगड़ के पालिश चमका के, क्योंकि हमें एक बार खरीदना है तो हम चला लेते हैं। अब दाल तो दाल बनेगी तो 10 लोग फैमिली में दाल तो खत्म होगी अगले दिन, उसका वही कह रहा हूँ, वहाँ एक कैच है। तो हम जूते में तो कर लेते हैं, नाइक पहनेगा तो हम नाइक एक बार 2,500 रुपए 4,000 रुपए 10,000 रुपए वियर कर सकते हो, बचा के खरीद सकते हो। लेकिन अगर कहा जाए कि इसको रेगुलर, तो उसका तरीका ये है कि हम घर घर में ये चीजें खुद उगवाने लग जाए ना। अब जो बात जहां से शुरू किया था, जो ठप्पा लग रहा है उस ठप्पे की एक कॉस्ट है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक महंगा है। आज की डेट में ऑर्गेनिक महंगा क्यों है? उगाता किसान है, 2 रुपए ही तो महंगा देता है। मार्केट तक पहुंचते पहुंचते मैं मान रहा हूँ कि और भी लोगों के चल रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो वो लोग अपना मार्जिन जोड़ेंगे। 2 रुपए की चीज 10 रुपए हो जाएगी या 8 रुपए हो जाएगी। 1-1 रुपया और लोगों ने, रिटेलर ने, दुकानदार लगा रहा है, पाउच लग गया, खर्चे जुड़ गए उसमें। लेकिन आज की डेट में 100 रुपए में बिक रहा है ना वो, तो 100 रुपए मिडिल क्लास वाला और अपर मिडिल क्लास वाला हर दिन अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बार तो कर लेगा, हर दिन नहीं कर सकता। मैं ऑर्गेनिक के मुद्दे पर नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जैसे मान आयुर्वेदा है, हाँ। यदि अपर लोग फॉलो करने लगे हैं, या पहनावा है, या शिक्षा का सिस्टम है, यदि सब लोग, यदि ऊपर के लोग, यदि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को, मैं अभी तक छोटे जानते भी, मैं प्राइमरी में भेजता हूँ, अब प्राइमरी में पढ़ाता हूँ, मैं सोचा हूँ मैं पढ़ाऊंगा, मान जब तक पढ़े, 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, तो मान ली मैं पढ़ाने मुझे प्राइमरी में, तो मेरे गांव के लोग प्राइमरी भेजेंगे नहीं भेजेंगे? शिक्षा का स्तर सुधरेगा नहीं सुधरेगा? यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हटा के यदि आप गुरुकुल शिक्षा या फिर हिंदी मीडियम से देने लगेंगे, आप हिंदी में बात करने लगेंगे, मान लीजिए आप बाहर से आए, आप हिंदी में शुद्ध हिंदी बात कर रहे हैं, अरे इतना बोल के हिंदी में बात करते हैं, हमारा हिंदी बोलने में कौन नहीं थी बात? सही बात है कि नहीं? तो जब अपर लेवल में 10 करोड़ लोग जब सुधर जाएंगे ना, तो बाकी लोग सुधरते, क्योंकि वो टाइम बात सही है। तो वही कह रहा हूँ, चाहे आयुर्वेदा में हो, चाहे शिक्षा में, तीनों आपने सोर्स बताए, तीनों में टाइम लगेगा। आज गुजरात में ऐसे गुरुकुल खुल गए हैं, लोग वहाँ बच्चों को भेज रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, ये सिस्टम है नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। मैं बस यही सुधार कर रहा हूँ कि नीचे आच्छादन का सिद्धांत आप कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पहले नीचे वाले हम गुरुकुल क्या सुनो यार, गाय रख ले, सुनो यार, सुनो यार, मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे गांव में लोग गाय रखे या गुरुकुल सिस्टम में आए, या जो तीनों सिस्टम होता है, नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, ये ऊपर से नीचे आ पाएगा। मैं ऊपर से आप, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें दोनों तरफ से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग, मैं एक सिरा तो पकड़ना पड़ेगा। आप इधर वाला पकड़ो या इधर वाला, उधर वाला में खर्चा ज्यादा है, उसके लिए आपको कहाँ काम करना पड़ेगा। उसको आपको मूवीज उस टाइम की बनाने पड़ेगी, धोती कुर्ता। ये आया कैसे हमारे सिस्टम में? मैंने केवल आप बहुत बड़े आज की साजिश में 50 साल लगा है हमें चेंज होने में, हमें ये सारा कुछ सिस्टम चेंज करने में, कैपिटलाइजेशन लाने में 50 से 60 साल लग गए। मैं भैया एक बात और बताऊं, मैं केवल भैया के, मैंने इंडस आर्यावर्ता मैंने देख के, और मैं 10 कट्ठा में खेत अपना, उसमें मेरा केवल गोबर का खादी पड़ता है, उसने पापा से, और गोबर का खादी पड़ता है, और हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक खाते हैं, बाकी सब बेचने के लिए हम लोग खूब खाद डालते हैं। बात गलत तो नहीं, बात गलत देखिए, वही कैपिटलिज्म वाली बात आ गई, हम शुरुआत अपने से किए हैं ना। कैपिटलिज्म हम कह रहे हैं कि मेरे बगल वाले खेत में 20 क्विंटल गेहूं हो रहा है, मैं अपने में 10 क्विंटल गेहूं क्यों मुझे बेचना है? तो भाई कैपिटलिस्ट वाली बात आ रही है ना, मैं इतना कैसे मैं हो जाऊं भाई, नुकसान सब पाएगा। लेकिन मैं अपने 10 कट्ठा खेत में, सच्चाई है, मैं खुद खा रहा हूँ, मैं खुद मैं खाता हूँ, मैं किसान हूँ, तो मैं अपने लिए तो अच्छा खा सकता हूँ ना। मैं टीचर हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा ना, पता है यही कहानी आप कहीं भी चले जाओ, अनलेस ट्राइबल बेल्ट छोड़ दो आप, छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, वहाँ टोटली ऑर्गेनिक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप राजस्थान की बात करो, हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, आज भी वहाँ पे लोग यही कर रहे हैं। किसान अपने खाने के लिए तो ऑर्गेनिक ही उगाता है क्योंकि उसको पता है कि इसका बेनिफिट क्या है, और बाकी जो मार्केट में बेचने के लिए उगाता है, वो मंडी में जो माल जाता है वो यूरिया, DAP सारी चीजें डालता है उसमें जो उसको जरूरत है, अपने खेत में नहीं डालता, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव पंजाब में, राजस्थान में फार्मर्स ने देख लिया। राजस्थान में अलग टाइप के हुए, राजस्थान में पानी नहीं है तो वहाँ क्या करते हैं, जब पेस्टिसाइड डालते हैं तो जहर वहीं का वहीं रह जाता है, फ्लश आउट नहीं होता है, इरिगेशन नहीं है, उसी जमीन में फिर उगाते हैं तो 3-4 साल 5 साल बाद वो बंजर हो जाती है।
पूरा केमिकल की परत जम जाती है। पंजाब में बहुत समय तक नहीं चेते, फ्लश आउट होता रहा, लेकिन वहां पे कैंसर होना शुरू हो गया फार्मर्स को बहुत ज्यादा कैंसर हो गया। अभी भी एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, बीकानेर से हो जाती है। हाँ, बीकानेर में चलती है ऐसी कोई? बीकानेर में कैंसर का इंस्टीट्यूट है, पंजाब से चलती है और बीकानेर जाती है राजस्थान। कैंसर पेशेंट, उसका नाम है कैंसर, मतलब उसका नाम तो कोई और है, कौन सा एक्सप्रेस है, लेकिन उसका नाम रख दिए हैं कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि पेशेंट ही कैंसर के जाते हैं, वही इलाज कराने जाते हैं बीकानेर और फिर उससे वापस। बिगड़ा हुआ नाम कैंसर। अच्छा भैया, इसमें जो भैया कह रहे हैं ऑर्गेनिक वाली, आज की स्थिति ये है किसानों की, सब लोग यहाँ खेती से जुड़े हुए हैं, परिवार से हैं। हाँ, यदि आज हम लोग खाद और ऑर्गेनिक, भाई इतना गाय तो है नहीं कि सब लोग डाल पाएंगे, यदि हम लोग खाद खेतों में न डालें, यूरिया न डालें, हमारी लागत का यदि हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो 60 से 70 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? ये सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। तो ये बताइए, कोई भी किसान 100 रुपया लगा के और 70 रुपया काटना चाहेगा? मैं बता, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है। नहीं, सुनो तो, बात तो सुनो, ये हम लोगों की सोच है। अब एक बात कहूँ, मैंने एक बात बोला था आपको कि आप कहते हैं कि आप शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अब जस्टिस कर रहे हैं, उसका आंसर है नहीं। सही बात। तो अब नहीं जब कर रहे हैं तो किसान से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम करेगा? किसान का मतलब क्या होता है? किसान का मतलब होता है कोई एक प्राइवेट नौकरी का। और उसके बाद भी कहता हूँ कि आप शिक्षक हैं, आप हो सकता है कर्म से थोड़ा डाइवर्टेड हैं, लेकिन आप करते क्या है? 8 घंटा जाते हैं, 10 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल में तो रहते हैं, मौजूद तो हैं वहाँ, मौजूद है तो कुछ पढ़ाते भी होंगे। किसान करता है क्या ये काम? देश का एक किसान यहाँ बैठा दो जो कहे कि मैं 8 घंटा 6 घंटा खेत पे डेली जाता हूँ, किसान का मतलब होता है ये। नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। पहले किसान जाते थे, आज हेंगा करे के बाद, हवाई करे के बाद, हाउ करे के बाद, दिन भर खेत पे रहता था। अरे भैया आप खाली टाइम में जाके मचान होता था, खेतों में मचान और मड़ई होता था। मचान मड़ई छोड़िए, पहले किसान कौन है? पहले की खेती में ये प्रॉफिट था कि नाना घड़ी देख लो, खेती सब लोग पढ़ रही है, सब खेती से ना काम हुआ, सब खेती से काम हुआ। सब खेती से काम हुआ। ये कहना, आज और उस समय लागत यूरिया नहीं कितनी था, ए बाबू वो समय यूरिया नहीं था। हाँ, तो कहने का ये मतलब है उससे किसान बड़ा अपने profit होता था। भैया इसमें भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आप नहीं था, आपने एग्जांपल दिया, फिर वो गलत हो रहा है। फिर वो नहीं, अरे नहीं, गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि 100 रुपए लगाया और 60 रुपए अरे भाई बता रहे क्यों गलत नहीं, हो रहा है? मिट्टी भी तो खराब हो चुकी है। मिट्टी नहीं, ये नहीं, बात आप- भैया अगर टाइम नहीं दे रहे हैं ना 8 घंटे, मैं बता रहा हूँ कारण क्या है इसका। इसका कारण ये है कि हम लोग वही कैपिटलाइजेशन वाली बात हो गई, लागत बढ़ गया है। अब हम लोग पहले बैल चलाते थे, शॉर्टकट मारते हैं। एग्जैक्टली उसमें तेल तो लगता नहीं था, वो हमारा कम था, मेहनत लगती थी। हम जाते थे, हम उसमें कोड़ते बढ़ते थे, मेहनत लगती मेहनत थी। लगता। स्वस्थ रहते थे, आप खुद नहीं स्वस्थ करते, भी आप रहते कहते थे। हो 300 रुपया दे हवा के कदी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब बढ़ेगा आप ना। 2 कट्ठा अपने बीज का खेत भी अब आप ट्रैक्टर से केवल जोतते हैं। मैंडेज किसान का लगता क्या था पहले खेती में? केवल मैंडेज, ढेकुली से उसकी पानी चलता मेहनत। था भैया, इसके अलावा और भैया, कुछ नहीं। भैया, और किसानी ढेकुली से जब पानी आपने चलता चूज था। किया है तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या है? आप कहे मैं किसान भी हूँ और मैं खेत में 4 महीने से नहीं गया, कहे किसान भाई, किस बात किसान? खेत है इसलिए। तो आप बेवकूफ बना रहे हो यार, भैया मैं बेवकूफ बना रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसान हूँ तो। ए भैया सुनिए, ढेकुली से पानी चलता था। हाँ, अब जो याद है। अच्छा एक बात और मैं एक साक्षात उदाहरण बताऊं, 3 साल का, पिछले 3 साल से अब में, पहले 3 साल पहले, अभी नहीं, ज्यादा दिन नहीं, हाँ, धान के खेत में घास को हाथ से निकाला जाता था। हाँ, सोइया कहते हैं। सोइया, सोनी, सोइया, हम लोग हैं सोइया। अब आज कोई निकाल रहा है, ये भी आज सही क्या है। है? बस आज क्या करते हैं? सब समोसा चल रहा है, वही समोसा चल रही हूँ। अरे मैं वही कह रहा हूँ। हम क्या करते सोनू हैं? भैया, नाना भी पुराने जमाने के तो मेड़ बुलवाते हैं सुरवाने के लिए, क्यों सुनो भैया? हम लोग क्या करते हैं? आज मीडिया से रह रह गए। गई है, वो किसानी रह गई है पहले हाँ। दिखावे, दूसरी रह गई है शॉर्टकट की। गए एक दिन गए, हाँ लगाओ ट्रैक्टर, हम खुद भी नहीं जोत रहे, जो जोतने वाला कोई और है, उसको क्या दोगे? पैसे नहीं दोगे आप? दोगे ना पैसे? खुद से आप कह रहे हो किसान है तो खुद से क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लग रहे हो क्या खेत में? नहीं लग रहे आप। दूसरे दिन आप गए यूरिया डाला, तीसरे दिन गए 5वें दिन 6वें दिन जाके बीज डाल के, वो भी डाला नहीं आपने, डलवाया, ठीक है? तो सबकी कॉस्ट है भाई। अभी समय आप करो और दबाओ।
और दोनों में फर्क है। भैया अनुराग मेरे गाड़ी में अभी आज भी तो combine चल रहा है। मेरे गाड़ी में मेरे गाड़ी में और अभी भी आपने जो मेरे गाड़ी में आदत- जाओगे तो 5 ठो लौकी कद्दू कोहड़ा सब रखा बड़ा तो हुआ वो भी है तब से आपकी गाड़ी देखो ना हाँ आज भी मेरे खेत में इस समय पर्याप्त मात्रा में लौकी कद्दू कोहड़ा सब निकल रहा है सारी चीजें करेला नेनुआ भिंडी हर सब्जियां निकल रही हैं आराम से आदमी खा रहा है तो अपने इतना खुद मेहनत मत कर- खाइए दूसरों को भी खिलाइए। सुनिए ना भैया शादी घर है 5 किलो 10 किलो कंबाइन लौकी जो आ गया पहुंचाइए। बदालपुर गए थे हेतु चुई खेत वो काटा भरा गेहूं निकला 300 रुपए लेके 400 रुपए लेके गया तो कहाँ पहले नहीं क्या बढ़ेगा था? cost of पहले production? भैया पहले लोग भैया ना काट के और पीटते थे केवल कंपाइन। पुआ के पुआ ले चले जाएंगे आप राशन दे तो दे जो मशीनीकरण हो गया है ना यही तो सबसे बड़ी वो- बात वो गांधी जी पूरा हमारे बात क्या क्या कहते थे है? गांधी जी क्या कहते थे फिर आप गांधी को लाए गांधी बीच को मत में। लाइए। आप ग्राम उसको उद्योग लाए लाओ लाए बीच में। अरे क्या कहते थे बताओ क्या कहते थे बताओ अरे यार बोलो अपनी बात अभी नहीं भैया नहीं ग्राम उद्योग लाओ और क्या गांधी जी कहते थे बकरी के फैन थे हाँ? बकरी के फैन थे गांधी जी की बगली में सुस्ता में अरे भैया भैया अभी कहे भैया कहे ना अभी भैया ने यही बात सही कहा बात है है, लाइन भी क्या है? अरे भैया ने यही बात कहा है कि हम सही बात संसार में रहते हुए संसार में ऐसे रहते हुए हम जब चाहे तो उससे मुक्त हो जाए यही प्रयोग है कि नहीं भैया वो सबके मन बस की बात थी आपको पढ़े प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। सत्यता है वो बोलिए लेकिन सत्यता है। लेकिन भैया आप आप अगर देखिए क्या है मैं वो हम आपको एक मिनट, कमेंट एक भैया मिनट, आप एक ये मिनट। नहीं कह सकते कि गांधी अरे, जी एक ने मिनट कहा रुको वो तो। उनके शब्द थे उन्होंने अरे कैसे यार, इसका पढ़ा आपने गांधी अरे जी भाई, को लाए दयानंद तो बीच को में पढ़ा आप। उन्होंने अरे भाई बहुत लोग कोई किसी पढ़ा। का शब्द होता है क्या ये भैया का शब्द है भैया ने 10 अनुभव जगह किया है से भैया ने। फिर वही बात एक मिनट भैया ने अनुभव 10 जगह से इस दिमाग में बिल्कुल। कलेक्शन हुआ है और उस कलेक्शन को एक अपने जगह तरीके से। समराइज करके हम लोग को बता रहा है अच्छा लग रहा है कि नहीं बिल्कुल। उसी तरह से गांधी जी ने भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनके वो विचार है उन्होंने 10 जगह से पढ़ के और जब बातों एक को मिनट बताया मैं बता बात ये है लेकिन आप गौतम बुद्ध ने इतने बात बताए आप पूरा फेमस हो गए क्या गौतम बुद्ध का विचार था भैया बताइए गौतम बुद्ध का विचार था वो कहीं से लाए ही तो दोनों में मैं बता रहा हूँ एक चीज और बताऊं जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है महात्मा गांधी के बारे में मैंने उतना ही पढ़ा है जितना हिस्ट्री में पढ़ाया गया है ठीक है उसके बाद मैंने महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता हूँ दूसरी बात ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें मैंने ऑर्गेनिक में करते करते खुद से सीखा है हाँ। मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा है किसने नहीं कहा है आप भैया ये जो चीज भी और बात बताओ। कर रहे हैं 90% बात मैं ये गांधी नहीं से कर रहा मिल रही है। मैं ये नहीं कर रहा कि ये मेरा इन्वेंशन है इन्वेंशन नहीं है मेरी सोच ये है और ये सोच मैंने खुद डेवलप की है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे एक्सपीरियंस मैंने कुछ एक्सपीरियंस है Ground कुछ level कुछ experience मैंने लोगों को Self- सुना है हाँ। जैसे कुमार विश्वास का एग्जांपल दे रहे थे हाँ। वो मुझे सही लगा मैंने उसको चूज कर लिया कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है दैट वो मेरी मान्यता बन गई वो मैंने मान लिया कि ये सही है लेकिन जो ये ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी पढ़ते हो है तुम यार अरे यार हमको कोई मन कर रहा है कि तुम क्या जब गांधी का जब 1937 में तुमने वर्धा योजना पढ़ा है शिक्षा की हाँ। तो क्यों ना भैया को बता रहे हो अरे तो भैया, पढ़ने क्या कर रहा है भाई गांधी के भैया अरे यार मेरा ये मानना है मैं ये नहीं मैं ये भैया अभी मैं ये कहना था इस पूरे डिस्कशन में आप गांधी को लाके प्रूफ क्या करना चाह रहे प्रूफ हैं मैं इसलिए कर नहीं रहा हूँ हाँ प्रूफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कुछ विचारों को जो जो महापुरुषों ने भी कहा है भैया यदि मिल रहा है नहीं, उस वो बात को अच्छी मिल बात रही है, बात है अच्छी बात तो है। उसको भाई हाँ जो अब इन्होंने इन्हें भैया की बात इससे और प्रमाणित हो रही है मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं आप गांधी इससे जो प्रमाणित होते हैं मत किसी करिए। बात को नहीं। प्रमाण करना। उससे प्रमाणित हमने मत मान करिए लिया। आप, ठीक है? गांधी से कौन प्रमाणित होता है यार अच्छा एक लास्ट चीज अब लास्ट चीज मैं कर लेता दयानंद सरस्वती बोलिए उसके हाँ। बाद लास्ट चीज मैंने ये सोचा कि ये सारी कृष्ण चीजें बोलिए। जब ये सारी बोलिए। चीजें जब करेंगे तो उससे समाज में एक चेंज आएगा जो आ रहा है हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं यूपी में बिहार में थोड़ा सा जो लेवल है घुसने का करने का वो धीरे धीरे यहाँ भी हो रहा है बिहार में भी सर्टिफिकेशन एजेंसी खुल गई है लोग ऑर्गेनिक करना शुरू कर यूपी में बस्ती गोंडा बहराइच साइड कर रहे हैं लोग धीरे धीरे यहाँ भी करना शुरू हो गया है बड़े शहरों में जब आप जाएंगे थोड़ा सा जहाँ डेवलप पहले से ये चीज कंसेप्ट आ चुका है वहां आप देखेंगे वहां जो आप कह रहे थे ना कि ये ऊपर से नीचे आएगा बड़े लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के गौ सेवा कर रहे हैं गांव गौ में आके पालन बस कर रहे रहे हैं गांव हैं में बस रहे तो हैं ये धीरे धीरे शुरू हो चुका है एमबीए करके लोग आगे इसको- खेती कर रहे हैं इसको मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप उस मूवमेंट के पार्ट हो कि नहीं हो और आपका उसमें कितना योगदान है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मेरा जो मानना है एकदम सही चलिए। अब उसने किसने क्या कहा क्या नहीं कहा इंडिफरेंट ऑफ कंक्लूजन लेते हैं हम उसको उसमें चूज करें कि उन्होंने जैसे हम लोगों ने तो दुनिया में कहने वाले ने हजार लोगों ने हजार रास्ते दिखाए भगवान ने भी गीता में बहुत रास्ते दिखाए आप कौन सा चूज करते हो
और उसमें आप कितना अपने को डिवोट कर पाते हो वो आपके ऊपर है। तो हम लोग इसके पार्ट एंड पार्सल बने, मेन ये चीज है। और आर्यवर्ता का एक ब्रांड नेम है जिसको हम लोग इंडस बोलते हैं। इंडस फूड में हम लोग का ब्रांड का मतलब नाम है, उससे हम लोग इंडस भी मैंने इसलिए रखा कि ये भी बहुत पुरानी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम लोग देन है। और इंदु नदी का नाम भी इंडस, हिंदू जो वर्ड है ना, वो भी इंदु नदी से निकला है और इंदु ही बोलते हैं एक्चुअली उसको, मतलब इंदु से जन्मा हुआ, इंदु से जन्मा हुआ। अब उसको दो अर्थ होते हैं, एक तो चंद्रमा, इंदु चंद्रमा को भी बोलते हैं और इंदु नदी को भी बोलते थे। तो इंदुज नाम है हम लोगों के ब्रांड का। इसके थ्रू ये सारी चीजें करना चाहते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक। ये कंसेप्ट यूनिक है, इस कंसेप्ट पे बहुत कम लोग या तो कर रहे हैं, मुझे जो पता है कम लोग काम कर रहे हैं, और जो कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, लोग करें। हमको इससे मेरा कंपटीशन वाला मोड नहीं है। मैं यही कहता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप भी करो। आपका जन कल्याण की भावना है। नहीं, जन कल्याण की भावना नहीं है, जन कल्याण की भावना नहीं है। मेरा मानना ये है कि अच्छा है, आप इसको आगे थोड़ा सा इसको अगर फिलोसफिकल वे में ले जाएंगे तो आप खुश रहना सीखो, ठीक है। जो हमारे पूरे चीजों का सार है, जो हर चीज का सार है, अंतिम लक्ष्य यही है, हर व्यक्ति का लक्ष्य यही खुशी होना ही चाहिए। परमात्मा है। बिल्कुल सही बात। मेरा मानना ये है, जो मैंने अपनी आइडियोलॉजी बनाई है। सही बात है। मैं अगर अंदर से खुश हूँ, आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं दुखी होऊंगा नहीं। मैं दिखावे के लिए खुश हूँ, मुझे थप्पड़ मारोगे तो मुझे दुख होगा, मैं दुखी दिखूंगा। लेकिन अंदर से मैं खुश हूँ, मस्त हूँ एकदम, मार दो तो चार थप्पड़ मारो, झाड़ के फिर खड़ा होकर मस्त मुस्कुराता रहो, ठीक है। दूसरा गाल नहीं दूंगा, दूसरा गाल नहीं दूंगा। प्रदर्शन नहीं हो तो अच्छा एक लाख टके की बात करिए, खुशी हमारे अंतर मन से होती है ना कि बाहरी होती है, इसमें वो कहा जाए दूसरा टके। और ये कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आएगी, अब ये आएगी कहाँ से? अब ये तो बात सही है, ये तो बात आपने वो बात कही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सही बोला, सही बोला, दूसरा गाल नहीं आएगा। अरे ठीक है, अरे गाली लोग दिमाग में बैठ गए। नहीं है। अच्छा बात तो सुन लो। आप कैमरा की बात होगा, हम वो खुशी आएगी, कंक्लूजन लेते हैं वो सबसे। खुशी आएगी आपके अंदर तब जब आप अपने आप को पहचान लोगे, ठीक है। आप ये पहचान लोगे कि आप उस परमात्मा के अंश हो। बहुत ही अल्टीमेट सी चीज है कोई। हमारी बोला जाता है ना, हमारे धर्म में तो यही कहा जाता है कि हम उन्हीं के अंश हैं। तो हमारे अंदर अगर उनका अंश है तो उसको जितना बढ़ावा देंगे, जितना वो चाहते हैं जो वो मैं करूंगा, तो अपने आप मुझे खुशी मिलती जाएगी। मेरा जो बाय वो है वो भरता रहेगा, वो खुश होता रहेगा। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो कभी देखोगे उसको ना, जैसे विशु है अभी, वो उसके सामने हंसोगे ना तो हंसेगा, ठीक है। उसके सामने रोओगे तो रोएगा, उसको कुछ भी नहीं है, उसको सेंस नहीं है। वो पूरा कहा जाता है ना, बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप में होते हैं। और कई ऐसे बूढ़े हो जाते हैं जिनकी सेंसेस खत्म हो जाती है, उनके पास कभी आप चले जाओ, सेम कंडीशन होती है। उनके सामने आप हंसोगे तो हंसने लग जाएंगे, बच्चे बूढ़े। चैतन्य जब खत्म हो जाएगा ना आपका जो बाह्य मतलब ये पूरा आडंबर है, पूरा आडंबर जब खत्म हो जाएगा ना, कि वो उसके बाद आप अपने आप को खुश रहना सीखोगे। तो वो खुशी आएगी आपके कर्म से। चाहे आप बकरी काटते हो तो आप बकरी काटते हो, मन से काटो। नहीं, सही बोल रहा हूं। सही बात है, अपने कर्म काम में। आपने तो चूज किया नहीं था कि मैं कसाई के घर में पैदा हूँ, राइट। हमने चूज किया क्या? हो गया यार, कसाई के घर में पैदा हो गया। हाँ, वो बिल्कुल बकरी ही काटता है, सही बात। बकरी, लेकिन उसको ढंग से काटो, उसको मजे से काटो, उसको मजे लेके काटो। जैसे इसमें स्टोरी मुझे याद आ तो गई। अगर आप वो कर रहे हो और आप उसमें खुश हो वो करके, तो आप जल्दी परमात्मा से मिल जाओगे। आपके अंदर खुशी वाली भावना ना बहुत जल्दी डेवलप होता है। जैसे भैया मुझे तो आप वो खुश वाली कंडीशन पे पहुंच जाओगे जहां आप यहाँ रह के भी यहाँ के चीजों से उतने ही कटे हुए हो जितना आप लुप्त हो उसमें। और ये लेवल हर किसी के लाने की जिम्मेदारी हमारे एजुकेशन सिस्टम की थी। एक समय तक होता था, लोग इसीलिए करते थे क्योंकि उनको खुद खुश रहना होता था, ठीक है। वो ये नहीं देखते थे कि वो खुश होंगे कि नहीं होंगे, उनको ये देखना था मैं खुश हूँ कि नहीं। अगर मैं खुश हूँ तो बाहर में जाए दुनिया क्या कह रही है, क्या पता। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। और अपने लिए अगर करना शुरू कर देगा आदमी, केवल अपने लिए, बिना दिखावे के, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही वो होता है। मतलब आज के समाज के हिसाब से देखा जाए, जैसे बुरी चीजें
कॉन्टेजियस एक इंग्लिश में वर्ड आता है जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, ट्रांसफर होता है फास्ट, सूखे पत्ते की तरह आग लग कंटेजियस जाता है। बोलते हैं जिसको। मतलब अगर आप एक आदमी को देखोगे तो आप करने लग जाते हो, तो आप अच्छा करोगे। जैसे बुरी चीजें देख के आदमी जल्दी सीखता है, अच्छी चीजें भी उतनी जल्दी ही सीखता है। तो आप अपने से शुरुआत करते हैं, अपने आप को पहचानो और ये कोशिश करो कि पैसा रुपया है, जितना जिसके भाग में लिखा उतना आएगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। वो हम डिसाइड ना करें तो बेहतर है, उसको साइड में रख दें। हमने सोचा हम ये कर रहे हैं, इसके लिए इससे समाज का क्या हो रहा है, इससे किसी दो लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, इससे देश पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम, सबसे लास्ट में हम अपने लिए सोचें कि मुझे क्या मिल रहा है। हम शुरुआत गलत कर रहे हैं, हम सोचते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं हमके क्या मिले, हमको क्या नहीं मिल रहा है वो छोड़ दीजिए। देश का कुछ हो रहा है, समाज का कुछ हो रहा है, परिवार का कुछ हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, ये स्टेप होना चाहिए। हम उल्टा सोचना शुरू कर दिए, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे सही हो खुद से ही चेंज होगा। आखिरी में हम सब का वो एक व्यू लेते हैं भैया कितने देर से बोलने के बाद। भैया काफी देर से बोले हैं, सबसे बड़े आप हैं तो बड़े से नहीं बड़े से शुरुआत होगी भैया। बताइए आप इतने देर तक भैया को सुने। मतलब कि भैया से मैं आपका परिचय हाँ, ये हमारे बीच हमारे रमेश भैया, रमेश नाथ तिवारी मेरा नाम है। और मैं 2006 के बाद मैं भैया से मैं पहली बार मतलब इतने देर में मिला, 2006 में मिला, इनके साथ में रहा भी हूँ 2-3 साल इलाहाबाद में, इतने दिन बाद मिला। लेकिन इनके इस तरह के विचार जो मैंने आज देखा, तो जो इन्होंने जो पूंजीवादी दुनिया से जो आध्यात्मिक दुनिया की तरफ जो इन्होंने लाने का जो प्रयास किया है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का इन्होंने जो ज्ञान वास्तव में दिया है, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये लाख टके देकर भी उसको खरीदा नहीं जा सकता है और उसको जाना नहीं जा सकता है। मेरे एक मित्र हैं, मैं इसी भी बता दूं, गिरी जी, वो हर साल एक जमीन खरीदते हैं। तो मुझे भी देख के लगता था, मैं सच्चाई बता, हंसी मत इस पे आप लोग, और खरीदते हैं, हर साल एक जमीन खरीदते हैं। तो एक बार मेरे मन में विचार आया, वो हमेशा कहते थे कि हम कहीं सारा हम नहीं खरीद पाते भाई, खर्चे मेरे पास। तो हम कहे गिरी जी तू 10 गो जमीन खरीद के मरबा, हम 2 गो जमीन खरीद के मरे तो रहोगा, मरे को मरोगा। तो ये थोड़ा भी चलेंगे, फिर वो पलट गया, फिर मुझे भी लगता है मैं भी खरीदूं। लेकिन ये उन्होंने कहा है 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन फिर बाद में भले आदमी उस दुनिया में खो जाए, लेकिन वास्तव में इन्होंने जो ज्ञान चक्षु खोलने का कार्य किया है, इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद और बारंबार प्रणाम। और हम आते हैं भैया के पास, अनु भैया के पास। आप अपना रिव्यू करेंगे भैया के पास। भैया का मैं पूरा सब कुछ सुना, सारी बातें सुनी, और भैया की बातों से मैं ज्यादातर सहमत ही रहता हूँ। उनकी बातें काफी प्रेरणादायक होती हैं और काफी मतलब खुद को आदमी एक बार मतलब आईने में देखने के समान होता है, और आदमी खुद का अवलोकन कर सकता है उन बातों को सुन करके, और खुद के अंदर काफी सारे सुधार ला सकता है भैया की बातों को सुन करके। और जो सबसे अच्छी बात जो आज मुझे समझने को मिली, वो ये मिली कि खुद को केंद्र बिंदु में रख के न कोई काम किया जाए, जबकि बल्कि समाज और पूरे देश को रख के अगर कोई काम किया जाएगा तो वो हमेशा अच्छा होगा, और आपके लिए भी वो अच्छा ही रिजल्ट देके जाएगा। तो ये आज मैंने काफी एक अच्छी बात भैया से की। बाकी तो मैं भैया की हर बातों से काफी हमेशा सहमत रहता हूँ, ऑलमोस्ट 99% बातों से मैं भैया का सहमत रहता हूँ। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये सारा डिबेट, काफी कुछ सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सभी लोगों ने साथ दिया। जिस दिन आपने छोड़ हम आते हैं हम उस दिन से आप अभी भैया के पास। आप भैया क्या कहना चाहेंगे भैया की बातों को? भैया की बातों को सुनने में एक अंदर से जो एक आंतरिक चेतना का जागृत होना होता है, वो आंतरिक चेतना अभी भी जागृत है और ये हमेशा जागृत रहेगी। और भैया की क्या बातों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है और जो का केंद्र बिंदु लगता है मुझे, वो यही है कि आप जो भी, क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत सी चीजें आध्यात्मिक भी हैं, तो आध्यात्मिक चीजों को हम एक क्या पैरेलली लेके तो हम चल सकते हैं, लेकिन हम केवल आध्यात्म पे रह के अपना जीविकोपार्जन या फिर अपने परिवार का जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। तो उसके जस्ट क्या पैरेलल में हमको एक चीज और लेके चलना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा आनंद कितना है, भैया का नाम भी है, और उसमें कितना आनंद और उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं हम, वो सबसे बड़ा अभी मतलब क्या हमारे लिए वो है केंद्र। और ये चीजें मैं मतलब भैया ने आज जितनी बातें बताई, 1-2 बार हमारी फोन पे भी बात हुई है, तो वो चीजें हम उसको एग्जीक्यूट करते भी हैं और क्या फॉलो भी करते हैं अपने क्षेत्र में। और
और मुझे उसमें बहुत मजा भी आता है और वो सेटिस्फेक्शन है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और इस केंद्र पे आना ही है सबको, किसी न किसी दिन आना है। पहले भी जानता था तो ये चीजें हमको थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत ज्ञानवर्धक था। 60 में दो, इसको इतना लंबा। और तू कितना लंबा खींच रहा है? कितना लंबा खींच रहा है? गिरी जी के वीडियो हम अपने हॉस्पिटल के लगा कहानी सुना हॉस्पिटल कहानी सुना कि हॉस्पिटल का जो टाइम है 10 से 4 है, हम फिर भी 6 बजे तक मरीजों को देखते हैं। 6 बजे तक मरीजों को देखते हैं। हमको लगता है कि वो बूढ़ी औरतें हैं, गाँव की हैं। हम अपना टाइम किल करके उनको अपने पास से दवा देते हैं। नहीं लगता, मुझे मजा आता है जब, हाँ बस यही सबसे जरूरी है। यही सुख है। लेकिन इसको कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखते हैं हम उसको कभी भाई शुरुआत में होता है। हम भी गए थे स्कूल में भैया, बताए भैया तो कोनो ना पढ़ाओ से कहीं शराब बैठ आ गई वो स्थिति। लेकिन मैं आज तक बैठा फिर आज तक छोटे भैया घर की रास्ते बस नहीं दी नहीं, बात वो नहीं है। लेकिन मैंने प्रण किया, भगवान कसम, कौन सी कसम किया, प्रण किया। अच्छी बात है, लगे रहो, यही तो मुझे अच्छी नहीं करना है वो, जिसको कि क्योंकि हम लोग सीखते रहते हैं ना बड़े पापा से, भैया से, पापा से। हम देखे एक मिनट हम लोग रिव्यू ले लेते हैं फिर सबका। उसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जैसे एक जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग आज अनाउंस कर रहा हूँ भैया लोगों, मतलब भैया बता रहा हूँ। अभी जैसे 1-2 साल बाद हमको एक आयुर्वेदा की क्लिनिक खोलनी है, उसका नाम आर्यवर्ता क्लिनिक ही रखना है कि एक वो चेन कंटिन्यू एक ब्रांच है, उसका नाम आर्यवर्ता ही रहेगा। आर्यवर्ता क्लिनिक, ये मेरा एक सपना है और ये अगले 2 साल में होना तय है। नहीं सोच लोगे तो करना ही है। सो आज तक लाइफ में मैं सभी लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई लोग आते हैं ऑफिस में मिलने भी, मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि आप एक एग्जांपल दे दो कि आपने लाइफ में कुछ सीरियसली सोचा, ये मैं करूंगा, ये होना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी हो। किसी को घर लेना है, किसी को कार लेना है, किसी को मोबाइल ही खरीदना है, XYZ कोई ऐसी इच्छा बता दो जो आपकी इच्छा पूर्ण न हुई हो। आपने उसके मतलब एक होता है कि यार हाँ ठीक है ले लूंगा, हाँ ठीक है कर लूंगा। एक इच्छा ऐसी बता दो जहां आपने सोचा कि डेडिकेटेड हो, नहीं मुझे लेना ही लेना है, एप्पल का मोबाइल साला लेना ही लेना है और ना लिया हो। बिल्कुल आपने एक इच्छा यहाँ लिख दो या मन में बता दो, मन में सोच के बता दो। आप जिस चीज के लिए डिवोट करोगे, आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि आप उसको, और जैसे ही आप सोचते हो आपके दिमाग में वो चीज आता है, आपके नर्व्स, आपकी सोच, आपकी थॉट, आपका खाना, सब कुछ उसके तरफ डेडिकेट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है, ये सारा सॉफ्टवेयर जैसा है। शिबू यार रिव्यू दे दीजिए। हाँ शिबू यार तो ये सोचो, आप केवल सोचो और उसके बाद उस पे मतलब ये नहीं कि सोच के उसको बैक ऑफ द माइंड डाल दो। अगर सोच लिया आपने, जैसे आपने सोचा कि मुझे ये करना है, इसी तरीके से उसको सोचते रहो होगा। शिबू यार अपना रिव्यू मैं भैया की इससे पहले भी बातें हो चुकी हैं भैया की, मतलब भैया से सब इन सारी बातों पे जैसे जो भैया बताए हैं, और इनकी बातों से मैं पहले भी बहुत प्रभावित था और आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और इन सब सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ लगा, जो भैया ने कर्म के बारे में बात किया है उस पर मुझे, मैं पहले जब जॉब करना स्टार्ट किया प्राइवेट फील्ड में, तो ठीक है मैं देखता था कि ठीक है कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है उनका 8 घंटे का काम मैं कर दिया, हो गया। चाहे किसी दिन ऐसे ही नहीं करता था, मतलब कुछ काम नहीं किया, ऐसी फर्जी में बोल देता था कि हाँ इतना काम हो गया, मतलब ऐसा था। लेकिन एक दिन मेरी कंपनी में एक मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझसे पूछा उन्होंने बुला के कि आज तुमने क्या किया, क्या करवाया है। मैं कोऑर्डिनेटर था, मुझे फील्ड में काम करवाना रहता था, तो कुछ उन्हें 2 चीजें मैं सही करवा लेता था, बाकी 4 चीजें फर्जी डाल देता था कि हाँ इतना सारा मैं करवा दिया हूँ। तो फिर वो जब फॉलोअप लेते थे तो उन्होंने बोला कि ये तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक चीज, बहुत बढ़िया चीज बताई थी जो मैं आज तक उस चीज को मानता हूँ, और वो कर्म से रिलेटेड है। उन्होंने बोला ये तुम सोचो, जिस कंपनी के लिए तुम काम करते हो वो तुम्हें सैलरी देती है, पर डे तुम्हें सैलरी देती है ना, वो 30 दिन का हमको भले से 30 दिन में मिलती हो, लेकिन पर डे का करके देती है ना, तुम पर डे काम करते हो तब देती है। तो उन्होंने बोला था कि तुम आज के अपने काम को जस्टिफाई करके बताओ कि तुम्हें कंपनी वो पे क्यों करे, आज के दिन का तुम्हें सैलरी तुमने किया क्या उस कंपनी के लिए कि वो तुम्हें पे करे। तुम्हारा कर्म था आज के दिन के उसका रेवेन्यू देना, जो तुम्हें दे रही है उसको प्रॉफिट करवाना। अब कैपिटलाइजेशन की बात अलग है भैया, वो कौन, मतलब एक कर्म की बात मैं बोल रहा हूँ।
मैं कर्म की बात बोल रहा हूँ कि तुमने मतलब उसके लिए कितना डिवोटेड थे, जो कंपनी तुम्हें सरवाइव के लिए तुम्हें दे रही है पैसे, वो भी तो एक कर्म ही है ना। मैं उस दिन से आज तक मुझे जो भी काम मिलता है, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं उसको डेडिकेटली करता ही करता हूँ। मतलब कर्म से रिलेटेड है वो चीज मेरे माइंड में आज तक, और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, भैया भी जानते हैं, मैं भैया से भी बोला हूँ ये चीज, भैया मैं आपसे बोला हूँ ये चीज, मतलब कर्म जो है ना रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हैं, वही जो भैया के कुल मिला के बातें हैं वही है। और हमारे बीच हिंदी साहित्य के थोड़ा जाने माने इंसान से हम रिव्यूज लेंगे भैया के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पूरा दे सकते आप। सबसे पहली बात यह है कि भैया के बातों से मैं सहमत हूँ, और इसमें जो इन्होंने दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा जो समझ में आई कि हम दिखावे का काम बंद कर दें एक्चुअल में, ठीक है, और जो हमारी अपनी चीज़ें हैं हम उस पर अध्ययन शुरू करें, ठीक है। हमारे जो एक्चुअल ट्रेडिशंस थे, जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे, बीच में हमने यूरोपियन